देखो, मौर्यकालीन स्तंभों की ईरानी स्तंभ से तुलना स्तंभों के निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन और ये देखा जा सकता है कि स्तंभों का निर्माण अखमीनी साम्राज्य में पूर्णतः प्रचलित था, परंतु मौर्य स्तंभों और अखमीनी ईरानी स्तंभों में आकार, प्रकार, स्वरूप में पर्याप्त असमानता है। इन असमानताओं को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि मौर्यकालीन स्तंभ एकात्मक है, जबकि ईरानी स्तंभ मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। ईरानी स्तंभ नालीकार, जबकि भारतीय स्तंभ सपाट है। मौर्य स्तंभ बिना चौकी के आधार पर टिके हैं, जबकि ईरानी स्तंभ चौकी पर है। मौर्य स्तंभ स्वरूप में से खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को भवनों में स्थापित किया गया है। मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृति, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृति है। मौर्य स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते हैं, जबकि ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर एक समान है। भारतीय विद्वान के अनुसार अशोक स्तंभ की कला का स्रोत भारतीय है, न कि विदेशी। मौर्य स्तंभ शीर्षों की पशु मूर्तियां, सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का नटुआ बैल प्राचीन सिंधु घाटी से प्रवाहमान परंपरा के अनुकूल है। रामपुरवा का बैल मोहनजोदड़ो की मोहरों पर उकेरे हुए बैलों सा प्रतीत होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने महाभारत और अपस्तंभ सूत्र से प्रमाण प्रस्तुत किया है कि जिनसे सिद्ध होता है कि चमकीले पॉलिश उत्पन्न करने की कला ईरान से कहीं पहले भारत में ज्ञात थी। मौर्य काल से पूर्व और एक हद तक मौर्यकालीन स्थानों पर जो काली पॉलिश वाले मृदभांड पाए गए हैं, उनमें से प्रतीत होता है कि देश के इतिहास के एक युग ऐसा था देश के इतिहास में एक युग ऐसा था जब ओपदार चमक में रुचि ली जाती थी। अब यह भी सिद्ध होता है कि इस पॉलिश का रहस्य केवल राज्य शिल्पियों तक सीमित नहीं था। पीपर हवा स्तूप से मिली स्फटिक, मंजूषा, पाटलिपुत्रा के 2 यक्ष और दीदारगंज की यक्षिनी में भी यह पॉलिश पाई जाती है। सारनाथ के धर्मचक्र की कल्पना नितांत भारतीय है। सारनाथ शीर्ष सिंह सारनाथ के से प्राप्त मौर्य स्तंभ शीर्ष, जो कि आमतौर से सिंह शीर्ष के रूप में जाना जाता है, मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा का बेहतरीन उदाहरण है। ये सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश या धर्मचक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। शीर्ष भाग मूल रूप से 5 घटक भागों से मिलकर बना हुआ था। स्तंभ यष्टि, जो अब कई हिस्सों में टूट गया है, पूर्ण घट और अवांगमुखी कमल का आकार है। पूर्ण घट के ऊपर गोल अंड या चौकी, जिस पर 4 जानवर दक्षिणवर्ती दिशा में आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं। 4 राजसी सिंह की आकृतियां, जो एक दूसरे से पीठ सटाए उकड़ू बैठे हुए हैं, और इन सिंह के मस्तक पर एक मुकुट तत्व धर्मचक्र, एक बड़ा पहिया भी इस स्तंभ का एक हिस्सा था। हालांकि ये पहिया अब टूटी हुई हालत में पड़ा हुआ है। चक्र पहिया अवांगमुखी कमल आधार को छोड़कर शीर्ष में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। मूर्तियों की सतह पर चमकीली चमकदार पॉलिश है, जो मौर्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। स्तंभों के गोल अंड और फलक पर 4 छोटे धर्मचक्र चारों दिशाओं में उत्कीर्ण है, जिसमें 24 तीलियां हैं और एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी, एक शेर की आकृति प्रत्येक चक्र के बीच में बारीकी से उत्कीर्ण है। कौन है इसमें? तो बैल है, घोड़ा है, हाथी है और एक शेर है। उत्कीर्ण चक्र का अंकन पूर्ण बौद्ध काल में धर्मचक्र के प्रदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण हो जाता था। स्तूप देखो, स्तूप है कि स्तूप निर्माण कला अशोक के काल से पहले भी भारत में प्रचलित थी। अशोक के समय बुद्ध के मौजूदा शरीर अवशेषों को विभाजित कर स्मारकों में उन्हें प्रतिष्ठित करने से स्तूप पूजा निर्मित प्रयोग किए जाने लगे। मूल रूप से बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिनमें से 8 उनके अवशेषों पर बनाए गए थे और 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से वह अवशेष रखा गया था। बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण राजगृह वैशाली, कपिलावस्तु, अलक्कप, रामग्राम, बेट्टूदीप, पावा, कुशीनगर, पिपलीवन आदि स्थलों पर किया गया था। स्तूप प्रारंभ में मिट्टी के थोहे होते थे। पॉली ग्रंथों में इसे थूह या धूप कहा जाता था, जो कालांतर में स्तूप हो गया। स्तूप का भीतरी भाग अधजली ईंटों और बाहरी भागों की पक्की ईंटों से बना था और इस पर प्लास्टर की मोटी परत चढ़ाई गई थी। स्तूप के शीर्ष भाग पर छत है, जो लकड़ी की बाड़ से घिरा हुआ था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्तूप की संरचना में सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक राजस्थान के बेराट से प्राप्त होता है। ये एक बहुत ही भव्य स्तूप है, जिसमें वृत्ताकार टीले के चारों ओर एक परिदक्षिणा पथ है। सांची का महान स्तूप अशोक के समय में ईंटों से बनवाया गया था। कालांतर में शुंग सातवाहन काल में इसका प्रस्तर छादन किया गया और कई नए परिवर्धन भी किए गए। बाद में
बाद की सदियों में स्तूप को कुछ परिवर्धनों के साथ सुसज्जित किया गया, जैसे अलंकृत वेदिका, मूर्तियों के सजावट के साथ प्रदक्षिणा पथ को घेर दिया गया। पहले स्तूप कई स्तूपों के निर्माण किए गए थे, परंतु उनका विस्तार या परिवर्धन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। स्तूप के आकार में अंडाकार, अर्धगोलाकार और उल्टे कटोरे की तरह बना होता है, जिसके शीर्ष पर छत और उसके चारों ओर से घेरे हुई हर्मिका होती है। प्रारंभ में छत्रों की संख्या कम थी, परंतु बाद में इनकी संख्या बढ़ गई। इसे छत्रावली कहा जाने लगा। इस प्रकार अपने आकार और आकृति में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यह एक सा बन गया। स्तूप के ऊपर बने 3 छत्र बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात बुद्ध, प्रबुद्ध, धम्म, सिद्धांत और संघ आदेश। इसके अतिरिक्त प्रदक्षिणा पथ के साथ तोरण द्वार को जोड़ा गया था, और इस प्रकार स्तूप वास्तुकला में विस्तारण के साथ यहाँ के वास्तुकारों और मूर्तिकारों के पास विस्तार के लिए योजना बनाने और छवियों को उत्कीर्ण करने हेतु पर्याप्त स्थान था। स्तूप की योजना, प्लान ऑफ स्तूप, बौद्ध धर्म के प्रारंभिक चरणों के दौरान बुद्ध को पैरों के निशान, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है। यह या तो सरल पूजा विधि या सम्मान को इंगित करता है, अथवा उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित करता है। धीरे धीरे ये कथाएं बौद्ध परंपरा का एक हिस्सा बन गई। इस प्रकार बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, जातक कथाएं और स्तूपों की वेदिकाएं और तोरणों पर दर्शाए गए मुख्य रूप से संक्षिप्त कथाओं और प्रासंगिक कथाओं का सचित्र परंपरा में उपयोग किया जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं सभी बौद्ध स्मारकों में से एक महत्वपूर्ण विषय बन गए। वही जातक कथाएं भी मूर्तिकला के अलंकरण के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण बन गई। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं जो प्राय उत्कीर्ण की गई थी, वे हैं बुद्ध का जन्म, महाविनिष्क्रम, गृह त्याग, बोधि ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु। जातक कथाओं में से जो प्राय उत्कीर्ण की गई है वो चंदांता जातक, विदु पंडित, विदुर पंडिता जातक और रूरू जातक, सीबी जातक और बेसंतर जातक और क्षमा जातक। वह वस्तु का विस्तृत वर्णन। गुफाएं हो गया। देखो, मौर्य काल में पर्वत गुफाओं को काट कर बनाई गई वास्तुकला की भी सदृश स्थापना हुई थी। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय बिहार में गया के समीप बराबर और नागा अर्जुनी की पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दिया गया था। बराबर पहाड़ी पर स्थित गुफाएं हैं: सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, लोम ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी। बराबर पहाड़ी पर स्थित गुफा कौन कौन सी है? तो सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी। और नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित गुफाएं गोपिका गुफा, बहियक गुफा, बड़थिक गुफा। लोमस ऋषि गुफा जो है ये प्रवेश द्वार है, ठीक है। बराबर पहाड़ी पर स्थित गुफाओं में सुदामा और लोमस ऋषि गुफा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुशिल्पीय दृष्टि से इनका महत्व यह है कि ये भारत में ज्ञात शैलकृत गुफाओं के प्रारंभिक उदाहरण है। लोमस ऋषि की गुफा में प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों पर अर्धचंद्राकार तोरण मिलते हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर एक खिड़की बनी हुई है जिसे चैत्य गवाक्ष कहा जाता है। प्रवेश द्वार के ऊपर जो स्तूप बना हुआ है उसे पूजन के लिए दोनों ओर से आते हुए गतिमान हाथियों का अंकन किया गया है। इस गुफाओं का आंतरिक विशाल कक्ष आयताकार है और पीछे का कक्ष अंडाकार है। प्रवेश द्वार सभा भवन के सामने न होकर इसके बगल वाली दीवार से जुड़ी है। और अवधि की गुफाओं की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: गुफाओं की भीतरी दीवारों पर चमकीली पॉलिश कलात्मक प्रवेश द्वार का विकास। मूर्तिकला, स्कल्पचर, स्थानीय मूर्तिकारों के कार्य मौर्यकालीन लोक कला का प्रदर्शन करते हैं। इनमें वे मूर्ति शिल्प शामिल हैं जिनको संभवतः सम्राट द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया। स्थानीय राज्यपालों के द्वारा इस लोक कला को संरक्षण प्रदान किया गया है। यक्ष और यक्षिणी की महाकार्य मूर्ति पटना, विदिशा, मथुरा जैसे कई स्थानों से प्राप्त हुई है। यह स्मरणीय मूर्तियां ज्यादातर खड़ी स्थिति में ही प्राप्त होती हैं। इन सभी मूर्तियों की सतह की चमकीली पॉलिश उनके विशिष्ट तत्वों में से एक है। चेहरे का चित्रण पूरी तरह से गोल तथा सुस्पष्ट, गाल आकृति विज्ञान की दृष्टि से उत्तम है। मूर्तियों को थोड़ा स्थूल दिखाया गया है, जिन्होंने पारंपरिक वस्त्र, पहाड़ी उत्तरी धोती और आभूषण, कुंडल, कंठ हार और अंगद पहने हुए हैं। आधुनिक पटना के समीप दीदारगंज से प्राप्त आदम कद चमार ग्रहिणी यक्षिणी की बड़ी खड़ी मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। और ये एक लंबी समानुपातिक चतुर्मुख दर्शन में मुक्त रूप से खड़ी मूर्ति है जो बलुआ पत्थर से बनी है, जिसकी सतह चमकीली है। यक्षिणी को सभी प्रमुख
प्रमुख धर्मों के लोक देवी के रूप में जाना जाता है। प्रमुख धर्मों की देवी के रूप में माना जाता है यक्षिणी। ये यक्षिणी है भाई। दीदारगंज की चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्तियां होगी। इस काल में पशु पक्षी जलचरों की मूर्तियों मणिमूर्ण मूर्तियों के साथ साथ स्त्री पुरुष की मूर्तियां भी उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। अहिच्छत्र, मथुरा, हस्तिनापुर, अतरंजी, खेड़ा, कौशाम्बी, भीटा, श्रृंगवेरपुर, बुलंदीबाग, कुम्हरार आदि अनेक स्थानों से मौर्य काल की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई। हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, हिरन आदि अनेक पशु और चिड़ियों की हस्तनिर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई। इनमें से अधिकांश मूर्तियां लाल रंग की हैं, जिसके ऊपर गेरुए रंग के गाढ़े घोल का प्रलेप चढ़ाया गया। आंखों को वृत्त के अंदर छेद करके बनाया गया है। छोटे छोटे गोल ठप्पे लगाकर इनको अलंकृत किया गया है। पशु मृण मूर्तियों के अतिरिक्त मानव मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई। अधिकांश पशु मूर्तियां हाथ से बनाई गई हैं, परंतु कुछ मानव मूर्तियां सांचे में ढालकर बनाई गई हैं। बालों को रेखांकित के द्वारा तथा नाक को चुटकी से दबाकर बनाया गया है। स्त्री मृण मूर्तियों को आभूषण पहने हुए बनाया गया है। इन मृण मूर्तियों का निर्माण प्राय खिलौने के रूप में किया गया है, परंतु संभवतः इसके पीछे धार्मिक विश्वास भी हो सकता है। मन के इस काल में कौशाम्बी, श्रृंगवेरपुर, कुम्हरार, वैशाली, चंपा आदि के उत्खनन से मनके भी प्राप्त हुए हैं। ये मनके गोमेद रेखांकित करके तन कर्नेलियन तथा मिट्टी के बने हुए हैं। पंचभुजाकार, षड्भुजाकार, चतुरस्र, वृत्ताकार, बेलकार मनके अधिक लोकप्रिय थे। हड्डी और हाथी दांत के बने हुए मनके भी यदा कदा प्राप्त होते हैं। इन मनकों से तत्कालीन समाज में लोगों की रुचि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मृदभांड। मौर्यकाल। मृदभांड हो गया। मौर्यकाल से जुड़े मृदभांडों में पात्रों के कई प्रकार प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे अधिक विकसित तकनीक मिट्टी के बर्तन का एक विशेष प्रकार है, जिसे उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के रूप में जाना जाता है। यह पूर्ववर्ती और प्राय मौर्य काल की पहचान है। NBPV के बर्तन का निर्माण अच्छी तरह से गुंथी मिट्टी से तेज गति से चाक पर किया जाता था। इस विधि से निर्मित बर्तन अत्यंत पतले और हल्के होते थे। इसके लिए प्राय जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। इससे इसकी विशिष्ट चमक और आभा के कारण अन्य चमकीले और ग्रेफाइट लोपित लाल बर्तन से अलग किया जा सकता है। थालियों और छोटे छोटे कटोरे के लिए इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था। इस पात्र परंपरा के बर्तन अधिकांश अलंकृत और सादे मिलते थे, किंतु हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चंपा आदि से चित्रण और अलंकरण युक्त बर्तन भी मिलते हैं। ये अलंकरण युक्त बर्तन में धारियां, बिंदु, रेखाएं, वृत्त, अर्धवृत्त, छलके आदि अलंकरण अभिप्राय प्राप्त होते हैं। कला और संस्कृति पार्ट 2, जैसे पोस्ट मौर्यन आर्ट। देखो, मौर्योत्तर कला, पोस्ट मौर्यन आर्ट। मौर्योत्तर कला। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात विशाल मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर विभिन्न अपेक्षाकृत छोटे छोटे शासकों के द्वारा अपनी आधिपत्य स्थापित किया गया। शुंग और कण्व शासकों के द्वारा उत्तर और मध्य भारत के कुछ भागों में तथा सातवाहन, इक्ष्वाकु, अभीर और बकाटक शासकों के द्वारा दक्षिणी और पश्चिमी भारत में शासन स्थापित किया गया। संयोग से ये काल ब्राह्मण संप्रदाय के अंतर्गत वैष्णव और शैव संप्रदाय के उद्भव के काल के रूप में भी उल्लेखनीय है। हालांकि इस अवधि की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हिंद यवन जैसे विदेशी कबीलाई समूहों का भारत आगमन भी था। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक लगभग प्रत्येक स्तर पर विभिन्न परिवर्तनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के साथ स्वयं का एकाकार कर लिया। परस्पर एक दूसरे की संस्कृतियों के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया। इससे भारत में लगभग एक नए प्रकार की वास्तुकला परंपरा प्रारंभ हुई, जिसे विशिष्ट रूप से मौर्योत्तर वास्तुकला कहा जाता है। गुफाओं, स्तूपों, मूर्तियों के निर्माण की परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई जहाँ ये मौर्य काल में थी। मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में हुई उन्नति तथा इस अवधि में अपने चरमोत्कर्षण पर पहुंच गई थी। विदिशा, भरहुत, बोधगया, जग्गियापेट और मथुरा और खंडगिरी, उदयगिरी और पुणे के पास भज और नागपुर के पास पावनी से इस काल की कुछ उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
गुफा परंपरा केव से ट्रेडिशन। पश्चिमी भारत में कई बौद्ध गुफाएं द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से उत्खनित की गई है। इनमें मुख्यतः 3 प्रकार की वास्तुशिल्पीय शैली निष्पादित की गई है: मेहराबदार, गज पृष्ठाकार, डोलाकार छत वाले चैत्यगृह। अजंता पीतल खोरा और भाजा गज पृष्ठाकार छत वाले स्तंभ रहित चैत्यगृह से प्राप्त हुआ है। पृष्ठभाग के अर्धवृत्ताकार कोष्ठ के साथ सपाट छत वाला चतुष्कोणीय गृह प्राप्त हुआ है। सभी चैत्य गुफाओं के पृष्ठ भाग में एक स्तूप का पाया जाना सामान्यतः बात है। चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा गृह होता था। इसमें मंडप, प्रदक्षिणालय पथ और गर्भगृह 3 भाग होते हैं। मंडप और प्रदक्षिणा पथ के बीच स्तंभ पंक्ति होती है। स्तूप में बुद्ध की मूर्ति के अभाव तथा उपस्थिति तथा बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं के आधार पर उन्हें भी 2 भागों में विभाजित किया गया। हीनयान युगीन चैत्यगृह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक। भाजा, पीतल खोरा, नासिक, जुन्नर, कार्ले, अजंता, कोंडाने और बेडसा। महायान युगीन चैत्यगृह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक। मंडप के समक्ष बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। अजंता, एलोरा। गुफाओं में दूसरा महत्वपूर्ण विकास विहारों का उत्खनन था। विहार वे स्थान हैं जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। विहार की वास्तु योजना ऐसी थी कि उसके अंदर एक बड़ा मंडप होता था जो आंगन की भांति होता था। इससे सटी हुई छोटी छोटी कोठरियां खोदी जाती थी। सामने की दीवार में प्रवेश द्वार होता था और इसके सामने स्तंभों पर आश्रित मंडप, मुख्य मंडप या बरामदा रहता था। जहाँ नासिक, अजंता, भाजा जैसी कुछ सिर्फ विहार गुफाएं हैं तो वही कुछ विहार गुफाएं चैत्यगृह के साथ है, जैसे जैसे बेडसा, पीतल खोरा, कोंडने, कार्ले, जुआर। अजंता की गुफा संख्या 12, बेडसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10, 17 महत्वपूर्ण विहार हैं। बेडसा बेडसा महाराष्ट्र का ये गुफा है, ठीक है ना। बेडसा गुफा में बिहार का आंतरिक दृश्य कैसा था गुफा का। देखो, स्तूप हो गया अर्धगोलाकार गुंबद वाला बौद्ध स्तूप मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला का एक अन्य उदाहरण है। अंदर से ठोस होने के कारण स्तूप में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ तुहा और ढेर होता है। ये बौद्ध वास्तुकला का एक रूप है। ये अंत्योष्टि के लिए बनाए गए महिमा मंडित, असज्जित, परिवर्धित टीले हैं जहाँ पर कभी किसी पवित्र व्यक्ति की हड्डी और अस्थियां रखी गई थी। परंपरा अनुसार भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सम्राट अशोक ने समस्त राज्य में भगवान बुद्ध की स्मृति में विशाल संख्या में स्तूप का निर्माण करवाया था, जिनमें उनकी हड्डियों के टुकड़े, दांत के केश आदि अवशेष के प्रतिस्थापित किया गया था। अशोक के काल में मूल रूप से ईंट के बने स्तूप को पहले लकड़ी की वेदिका से घेर दिया जाता था, परंतु मौर्योत्तर काल में इसे विशाल पत्थर की वेदिका से प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रारंभ में स्तूप एक गुंबदाकार ढांचा होता था। यह भी गोलाकार तो कभी आयताकार होता था। इनमें से एक दक्षिणा पथ वेदिका और चारों ओर दिशाओं में 4 सुरुचिपूर्ण नक्काशी वाले प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जैसे तोरण द्वार कहा जाता था। कालांतर में भगवान बुद्ध या उनके निकटतम अनुयायियों की अस्थियों के ऊपर बनाए गए लकड़ी के मूल छत्र, जो कि स्तूप का परिचायक था, यह स्थान गुंबद के ऊपर एक नई संरचना हर्मिका ने ले लिया, जो राजसी भव्यता की परिचायक थी। हर्मिका एक आयताकार बौद्ध जंगला होता है, जिससे निकले एक स्तंभ पर राजसी छत्र बना होता था, जो संख्या में कभी एकल और बाद में 3 या उससे ज्यादा भी प्राप्त होते हैं। ऊपर की ओर बढ़ते हुए इनका आकार छोटा सा होता है। स्तूप स्थापत्य के अंग और किसी स्तूप स्थापत्य में निम्नलिखित अंग प्राप्त होते हैं। स्तूप एक चबूतरे पर बनाया जाता है। ये एक ढेरी जैसी संरचना होती है जिसका रूप अर्धगोलाकार या उल्टे कटोरी की भांति होता है। इस अर्धगोलाकार भाग को अंड भी कहा जाता है। अंड को मिट्टी, ईंट या पत्थर से बनाया जाता है। अंड की चोटी पूरी तरह गोलाकार न होकर चपटी होती है, जिस पर वेदिका जैसी संरचना होती है, जिसे हर्मिका कहा जाता है। यह स्तूप का सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है, जिससे धातु पात्र रखे जाते हैं। हर्मिका के ऊपर छत्र लगाए जाते हैं, जिनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। सातवाहन युग में 7 छत्रों तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। स्तूप भूमि को अन्य भूमि से पृथक करने के लिए कुछ दूरी पर चारों ओर एक घेरा बनाया जाता है, जिसे वेदिका कहा जाता है। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा करने के लिए खाली स्थान होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। स्तूप में वेदिका के साथ चारों तरफ जो प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं, उसे तोरण द्वार कहा जाता है। कुछ स्तूपों के तोरण द्वारों पर अलंकरण की प्रधानता है।
सांची के स्तूप तोरण द्वार पर गजारोही और अश्वरोही और मानव आकृतियां आकर्षक ढंग से उत्कीर्ण है। ये हर्मिका है, ये अंड है, ये मेधी है और ये वेदिका है और ये तोरण है, दरवाजा। स्तूपों का निर्माण हो गया। स्तूप बौद्ध परंपरा में एक समाधि स्मारक है, लेकिन ये केवल स्थापत्य न होकर बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति भी है। स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का द्योतक है, लेकिन बौद्ध परंपरा के परिनिर्वाण या मृत्यु को शोक या दुख के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण आनंद और ज्योति के रूप में समझा जाता है। इसे आनंद की अभिव्यक्ति स्तूप के माध्यम से की गई है। स्तूप का निर्माण बुद्ध की समाधि पर शोक करना नहीं है, बल्कि उनके आध्यात्मिक स्वरूप और भौतिक धरातल का प्रकटीकरण करना है। इस प्रकार स्तूप के सभी अंग और प्रत्यंग किसी न किसी रूप में बौद्ध दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। छत्र, प्रतिष्ठा तथा वृद्धि की शिक्षाओं का प्रतीक है। हर्मिका पवित्र स्थान, इसकी 14 लड़ियां 13 मानसिक अवस्था की परिचायक है, जिसमें बुद्ध ने पार किया था। हर्मिका पवित्र स्थान है, इसकी 13 लड़ियां जो है वो 13 मानसिक अवस्था की परिचायक है, जिसे बुद्ध ने पार किया था। अंड जल तथा शांति का परिचायक है। चबूतरा पृथ्वी का परिचायक है। वेदिका पवित्र है। तोरण द्वार 4 शिक्षाओं का प्रतीक है, 4 दिशाओं का प्रतीक है। इस प्रकार स्तूप को धरातल से आकाश तक सांकेतिक माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। स्तूपों में प्रकार बौद्ध परंपरा में 4 प्रकार के स्तूप के निर्माण किए जाते हैं, जो निम्नलिखित। एक शारीरिक स्तूप होता है। इस स्तूप का निर्माण बुद्ध या किसी महान बौद्ध आचार्य के शरीर संबंधी अवशेषों पर किया जाता है। परिभोगिक स्तूप, ऐसे स्तूप को बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु पर बनाया जाता था, उसको परिभोगिक स्तूप कहते हैं। एक शारीरिक स्तूप हो गया। एक उद्देशिका स्तूप, ये स्तूप बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया जाता था। पूजा अर्थक स्तूप, यह स्तूप बुद्ध की पूजा को निमित्त बनाया जाता था। सांची का स्तूप, सांची मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ का स्तूप भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। सांची में 3 स्तूप हैं, संख्या 1, 2, 3। तीनों स्तूपों में अलग अलग प्रवेश द्वार है, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तूप संख्या 1 है, जिसका निर्माण अशोक के शासनकाल 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 150 ईसा पूर्व में शुंग शासन काल में इसका आकार दोगुना कर दिया गया। अशोक काल की ईंटों को हटाकर पत्थर लगाया गया और इसके चारों ओर वेदिका का निर्माण किया गया। इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिशा में एक प्रवेश द्वार बनाया गया। चारों तोरण द्वारों पर सुंदर मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। दक्षिण द्वार पर स्तंभ स्थापत्यकार का एक वक्तव्य प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार ये प्रवेश द्वार राजा शतकर्णी ने धर्मार्थ दान दिया था। इसमें नक्काशी का काम हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों द्वारा किया गया था। सांची स्तूप संख्या 1 के ऊपरी पर दक्षिणापथ के साथ साथ निचला पर दक्षिणापथ भी दृष्टव्य है। इसमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित घटनाओं के दृश्य चारों तोरणों पर उकेरे गए हैं। संपूर्ण दृश्य पटल को उच्च स्तर की नक्काशी द्वारा भरा गया है। उकेरी गई आकृतियों का चित्रण प्राकृतिक प्रतीत होता है। इसकी संरचना में किसी तरह की कोई कठोरता नहीं दिखती है। नक्काशी की तकनीक अत्यंत उन्नत प्रतीत होती है। बुद्ध और मानुषी बुद्ध का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों के प्रयोग की परंपरा जारी रही। उत्तरी द्वार और उसके चौखटों पर जातक कथाएं अंकित है। इसके अतिरिक्त सांची स्तूप में निम्नलिखित चित्र बने हुए हैं। बुद्ध के जीवन में संबद्ध 4 प्रमुख घटनाएं हैं: जन्म, बोधिसत्व की प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। पक्षी और पशु जैसे शेर, हाथी, बैल आदि के चित्र काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। इनमें कुछ जानवरों पर भारी कोट बूट पहने सवार चित्रित किए गए हैं। दीवारों पर कमल और अंगूर के गुच्छे के सुंदर चित्रों का अलंकरण किया गया है। जंगली जानवरों का चित्र इस प्रकार बनाया गया है कि मानो सारा जंगल बुद्ध का उपासक हो गया है। सबसे नीचे की बड़ेर की आवरतों में से स्तंभ पर लटकी 2 स्त्री मूर्तियां शाल भंजिका मुद्रा में बनी है। शाल भंजिका स्त्री की मूर्ति जिसमें स्त्री का विशेष शैली में चित्रण हो, उसको शाल भंजिका कहते हैं। जैसे किसी वृक्ष के नीचे उसकी एक डाली को पकड़े स्त्री की मूर्ति। शाल भंजिका का शाब्दिक अर्थ होता है शाल वृक्ष की डाली को तोड़ती हुई। शाल भंजिका पत्थरों से बनी एक महिला की दुर्लभ और विशिष्ट संरचना है, जो विभिन्न त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। सबसे ऊपर की ओर बड़ेर के मध्य में धर्मचक्र तथा त्रिरत्न चिन्ह निर्मित है। बरहूत स्तूप, बरहूत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में है, जो अब पूर्णतः विनष्ट हो चुका है।
ये मूलतः अशोक के काल में बना था, जिसका शुंग काल में प्रस्तराच्छादन किया गया था। स्तूप का आकार अर्धगोलाकार था। अंड के ऊपर हर्मिका यष्टियों छत्र बने थे। स्तूप के चारों ओर वेदिका, लाल पत्थर की वेदिका का निर्माण किया गया था। बरूद की वेदिका पर मूर्तियों का अंकन प्राप्त होता है, जिसमें मुख्यतः दो प्रकार के अंकन होते हैं। फलकों में संयोजित दृश्य, मानवाकार आकृतियां। ये मूर्तियां हीनयान शाखा से संबंधित थी। बुद्ध की उपस्थिति में छत्र, बोधि छत्र, धर्मचक्र, पादुका, पदचिन्ह, भिक्षा पात्र, स्तूप आदि प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, यक्ष यक्षिणी, देवता तथा नाग राज आदि का भी अंकन मिलता है। यक्ष यक्षिणी का अंकन बरहुत स्तूप पर अति महत्वपूर्ण विशेषता है। कुबेर की खड़ी मूर्ति और सुप्रावृश्य का यक्ष का अंकन है। इसके अतिरिक्त चूल कोका और महाकोका, सरीमा और गज लक्ष्मी का अंकन प्राप्त होता है। बरहुत तोरण की बडेरियों के दोनों ओर गोल सिरों पर मकर आकृतियों का अंकन अत्यंत प्रभावी है। इन मकर आकृतियों को शिशुमार सिर कहा गया है। बरहुत के दृश्यों में प्राप्त 5 शिलांकनों में इन पूर्व बुद्धों का प्रतीकात्मक अंकन पाटली, शाल और औदुंबर और अन्य ग्रोध और वृक्षों पर किया गया था। बरहुत के स्तूप और वेदिकाओं को बनाने में जनसामान्य का महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार बरहुत के अलंकरण में भारतीय जीवन दर्शन की सफल अभिव्यक्ति मिलती है। इस स्तूप की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। लकड़ी के बने प्रवेश द्वार या तोरण पर पत्थर की नक्काशी की जाती है। इस प्रकार बरहुत के शिल्प में तकनीकी दृष्टि से प्रस्तुत दक्षिण में काष्ठ कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रवेश द्वार को छूती हुई वेदिका पर भी नक्काशी के तौर पर पत्थर लगाए गए जाते हैं। बरहुत में वेदिका भारी पत्थरों से निर्मित है। इन वेदिकाओं के अनुलंबन भाग पर यक्ष यक्षिणी और अन्य देवताओं को उत्कीर्ण किया गया है, जो बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ देवताओं का विवरण भी उत्कीर्ण है। इसमें उन्हें पहचानने में आसानी होती है। अन्य स्तूप वेदिकाओं की तरह इसमें भी जातक कथाओं और उनसे जुड़े अन्य प्राकृतिक तत्वों को उत्कीर्ण किया गया है। तोरण द्वार, ये तोरण द्वार है बरहुत स्तूप का। ये वेदिका है बरहुत स्तूप की, और ये तोरण द्वार है बरहुत स्तूप का। सातवाहन कला में भट्टी, प्रोल, पेड़, गंजम, अमरावती, नागा अर्जुनी, कोंडा, गोली आदि स्तूप उल्लेखनीय है। ये स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ सातवां नरेश का आधिपत्य था। यहाँ सातवाहन नरेश का आधिपत्य था। आंध्र प्रदेश के स्तूप की एक प्रमुख विशेषता है आयक स्तंभों का निर्माण। स्तूप की मेदी को आयताकार रूप से में बाहर की तरफ 4 दिशाओं में आगे की ओर बढ़ा दिया जाता था, जिसे आयक कहा जाता था। इन आयक चबूतरों पर 5 सुंदर स्तंभ होते थे, जिनमें आयक स्तंभ कहा जाता था। दक्षिण भारत के प्रमुख स्तूपों में चारों वेदिका तो मिलती है, लेकिन सांची और बरहुत स्तंभों की तरह तोरण नहीं मिलता है। नागार्जुनी कोंडा के बहुत से स्तूपों में तो वेदिकाएं भी नहीं मिलती है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, जो पूर्णतः विनष्ट हो चुका है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इसका पता लगाया था। इसका निर्माण सातवाहन तथा इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा करवाया गया था। अमरावती का मूल स्तूप घंटाकार जैसा है, जिसे शीर्ष पर चौकोर हर्मिका और उसके बीच छत्रों से भव्य युक्त स्तंभ तथा ईंट और अंकन पर भर स्तूप का अंड बनाया गया था। इसके बाद में चूना पत्थर तथा संगमरमर से आच्छादित किया गया था। अमरावती के वेदिका स्तंभों पर अनेक दृश्यों का अंकन किया गया था। बुद्ध द्वारा हाथी के दमन का दृश्य उल्लेखनीय है। अमरावती के प्रस्तर फलकों पर बौद्ध प्रतीकों का अंकन किया गया था तथा साथ ही यह बुद्ध का मृत रूप भी अंकन किया गया था। अमरावती की मूर्तियां सांची और बरहुत से भिन्न है। स्त्री पुरुषों की दुबली पतली किंतु लंबी काया अमरावती शैली की अपनी विशेषता है। मानवीय कृतियों की भाव भंगिमाएं दर्शनीय है, जिसमें सहज तकनीक दक्षता दिखाई जाती है। वनस्पतियों के अंकन के साथ वेदिकाओं और पट्टिकाओं में चैत्य स्तूप विहार आदि के रूप में भी उकेरा गया है। इस स्तूप की अन्य कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। वेदिका स्तंभों पर माला पहने देवताओं, बोधि वृक्ष, स्तूप, धर्मचक्र और भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। स्तूप की तोरणों की वेदिका पर 4 शेरों का चित्रांकन किया गया। स्तंभों के ऊपर कमल को भी उत्कीर्ण किया गया। अमरावती स्तूप में कई प्रकार की मूर्तियां भी पाई जाती हैं।
मूर्तिकला। इस अवधि में मूर्ति निर्माण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद गंधहार पाकिस्तान में मथुरा और बेंगी और मुख्यतः अमरावती में और महत्वपूर्ण कला के केंद्रों के रूप में उभरी। बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप में मथुरा और गंधहार में मानवाकार रूप धारण कर लिया। गंधहार की मूर्तिकला परंपरा बैक्ट्रिया पार्थिया स्थानीय गंधहार परंपरा का संगम थी। गंधहार क्षेत्र लंबे समय से सांस्कृतिक प्रभावों का मिलन स्थल रहा था। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह क्षेत्र गहन बौद्ध मिशनरी गतिविधियों का केंद्र बना रहा था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य के शासकों ने, जिसमें गंधहार शामिल है, रोम के साथ संपर्क बनाया गया। बौद्ध आख्यानों की अपनी व्याख्या के अनुसार गंधहार कला संप्रदाय पद्धति ने शास्त्रीय रोमन कला से कई रूपानों और तकनीकों को अपने में सम्मिलित किया। दूसरी ओर मथुरा में स्थानीय मूर्तिकला परंपरा इतनी मजबूत थी कि परंपरा उत्तरी भारत के अन्य भागों में फैल गई। ये गंधहार कला है, ये मथुरा कला है और ये अमरावती है। वैष्णव मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूप। शैव मुख्य रूप से लिंग और मुखलिंग। संप्रदाय की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई जाती हैं, लेकिन बौद्ध प्रतिमाएं बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। प्रभाव हो गया देखो, गंधहार कला का ग्रीक और हेलेनिस्टिक प्रभाव, जैसे हिंद यवन भी कहा जाता है। मथुरा बाह्य प्रभाव नहीं, देशीय है। बेंगी अमरावती ये भी देशीय है। प्रस्तर प्रकार: धूसर हल्का नीला, धूसर बलुआ पत्थर, लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। धार्मिक प्रभाव मुख्यतः बौद्ध। सभी तीन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, मुख्यतः बौद्ध। संरक्षक इसके थे कुषाण वंश और सातवाहन वंश और इक्ष्वाकु वंश। क्षेत्र था पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र गंधहार का। मथुरा का मथुरा, सोंग, कांकली, टीला अधिकांश। और उसके बाद सातवाहन के इक्ष्वाकु, कृष्ण, गोदावरी की निम्न घाटियाँ। मूर्ति शिल्प कला की विशेषता बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य, शांति के प्रतीक, दाढ़ी युक्त मूछ, कम आभूषण पहने हुए, लहरदार बाल। आनंदित बुद्ध, आध्यात्मिक बुद्ध और दाढ़ी और मूछ रहित मुखमंडल, मुख पर ईश्वरीय भाव और पद्मासन मुद्रा में। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित वस्तुओं को दर्शाया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, मनुष्य और पशु दोनों रूपों के अंकन मूर्ति। यूनानी चौड़ा माथा, योगी की मुद्रा में बैठे बुद्ध, बड़े कान आदि बंद आंखें। उनके कपाल का उभार के बुद्ध सर्वज्ञानी है। उनके कपाल का उभार इससे दर्शाता है कि बुद्ध सर्वाधिक ज्ञानी है। बैठी दाहिनी रूप में अभय मुद्रा में है, आश्वासन को दर्शाता है। ऊपर उठा कंधा, बाएं जांघ पर बाएं हाथ, उभरा हुआ कपाल। संरचना अधिक जटिल है और तीव्र भावनाओं की अभिव्यक्ति है। शरीर 3 जगह से मुड़ा है, जैसे त्रिभंग मुद्रा। गंधहार मूर्तिकला। गंधहार क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में स्थित सिंधु नदी के दोनों ओर स्थित है। इसमें से पेशावर की घाटी, स्वात, बुलेर और बज्जूरा के इलाके शामिल हैं। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान में अखमनियों के यहाँ शासन किया था। बाद में यूनानी, मौर्य, शक, पल्लव, कुषाण ने इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया था। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। यूनानी कला के प्रभाव से इस क्षेत्र में जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधहार मूर्तिकला कहा जाता है। इस शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था और इस पर रोमन कला का प्रभाव भी दिखता है। इसका विषय मुख्य रूप से बौद्ध और इसके कारण कभी कभी इस कला को यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। परंतु इसका प्रमुख केंद्र गंधहार होने के कारण ये गंधहार कला के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय है। गंधहार कला के नमूने जलालाबाद, हड्डा, बमरान, बेगराम, तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। गंधहार कला के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला शैली के अंतर्गत मुख्य रूप से बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति का ही निर्माण हुआ है। ब्राह्मण तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ इस काल में प्राय प्राप्त नहीं होती थी। इस शैली में हरि, रीति तथा रोमा और एथीना देवी की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती है। इन मूर्ति का निर्माण काले स्लेटी पत्थर, नीले भूरे रंग की परतदार चट्टानों की पक्की मिट्टी, चूना आदि से किया गया है। इस शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियाँ ज्ञान, पद्मासन, चक्र, प्रवर्तन, वरद, अभय आदि मुद्राओं से प्राप्त होता है। गंधहार शैली में निम्न इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें मानव शरीर के यथार्थ चित्र को भी विशेष ध्यान दिया गया है। कई मूर्तियों में दाढ़ी, मूछ, धोती, संघाटी आदि प्रदर्शित किया गया है। मांसपेशी, लहरदार बालों का अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन किया गया है। इन मूर्तियों में मनुष्य की आकृति का जीवंत अंकन हो पाता है। इनके नाक नक्श तीखे हुए करते हैं और इनमें एक गणितीय अनुपात होता है। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है और यहाँ उनके पैरों के जूते दिखाए गए हैं।
बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है, इनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। बुद्ध की प्रतिमा में उत्कीर्ण वस्त्र यूनानी रोमन फैशन के अनुरूप हल्के और पारदर्शी होते थे। बुद्ध की प्रतिमा में उत्कीर्ण वस्त्र यूनानी और रोमन फैशन के अनुरूप हल्के और पारदर्शी होते थे। प्रभा मंडल सादा और अलंकरण रहित था। इस प्रकार इस शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। इनमें ये वह सज्जता और भावनात्मक स्रोत प्राप्त नहीं होते जो मरहूत और सांची बोधगया और अमरावती की मूर्तियों में प्राप्त होते हैं। इन मूर्तियों को आध्यात्मिकता और भावुकता न होकर बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता दिखाई देती है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त दीवारों पर उभार मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई। इनमें से अधिकांश बुद्ध के जीवन, उनके पुनर्जन्म और बोधिसत्व के जीवन से संबंधित चित्र अंकित होते हैं। तक्षशिला का स्तूप बोधिसत्व की मूर्तियों से सजाए गए। ये मूर्तियां पूजा के लिए ताक पर रखी जाती है। सेहरी भोले स्तूप 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 के छोटे स्तंभों के परकोटे पर बुद्ध बोधिसत्व और उनके जीवन से संबंधित घटनाएं उत्कीर्ण। शाहजी की ढेर इस स्तूप के बगल में दीवार से कांस्य स्तूप मजूसा प्राप्त हुए। इसमें बुद्ध कुषाण राजा के उड़ते हुए हंस जैसे चित्र हैं। बुद्ध और कुषाण राजा और उड़ता हुआ हंस चित्रित है। विरमान में एक सोने की अस्थि मंजूषा प्राप्त, इसमें एक छतरी के भीतर कई चित्र अंकित है। इस प्रकार हाथी दांत की बनी एक पट्टियां बेगराम से प्राप्त हुई है। मथुरा कला का जन्म द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मथुरा न केवल कला के एक प्रमुख केंद्र के रूप में सामने आए, अपितु मथुरा कला की मांग भी दूर दूर के इलाके तक फैल गई। मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के लिए विभिन्न मूर्तियां बनाई गई। गंधार कला की तरह ही मथुरा कला में भी कुषाणकालीन राजाओं और सामंतों की मूर्तियां बनाई गई। मथुरा कला में स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल और बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। इस कला की विशेषता यह है कि इसमें पवित्र खंभों पर जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रांकन किया गया। बुद्ध की प्रतिमाएं, बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले मथुरा में बनाई गई थी और यहीं से देश के अन्य भागों में भेजी भी गई थी। उदाहरण के लिए कनिष्क प्रथम के शासनकाल में सारनाथ में स्थापित एक खड़े बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण मथुरा में ही किया गया। बुद्ध की प्रतिमा मुख्यतः दो मुद्राओं में प्राप्त होती है, खड़े हुए और बैठे हुए। इस युग की बौद्ध प्रतिमाओं की आम विशेषताएं निम्नलिखित है। इनका निर्माण उजले धब्बे वाले लाल पत्थर से किया गया। मूर्तियों का निर्माण गोलाकार हुआ ताकि चारों तरफ से उन्हें देखा जा सके। सिर के बाल और चेहरे की दाढ़ी बिल्कुल साफ थी। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में था। ललाट पर कोई निशान नहीं था। वस्त्र शरीर से बिल्कुल सटा हुआ था और इसका झालर बाएं हाथ में रहता है। देखो जैन प्रतिमाएं। मथुरा ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल होने के साथ साथ जैन धर्म की पुण्य भूमि है। यहाँ से ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें जैन धर्म के अनुयायी, जैन भिक्षु और भिक्षुणी एवं उनके दिए गए दान आदि का उल्लेख है। मथुरा से कई जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से निम्नलिखित शिल्पगत नमूने प्राप्त हुए हैं। जैन मूर्तियों से अंकित पत्थर की पट्टियाँ और आयक पट और इन पट्टियों पर जैन धर्म की अन्य निशानियाँ जैसे स्तूप आदि भी अंकित हैं। इमारतों के टूटे हुए अंश जैसे खंभे, स्तंभ, शीर्ष, अर्गला, ढेंकली, वेदिका आदि आयक पट पर जैन तीर्थंकरों के चित्र कुषाण काल के पहले अंकित किए गए थे, पर कुषाण काल से ही मूर्तियां नियमित रूप से बनने लगी थी। इनमें से पार्श्वनाथ को सांपों के साथ और ऋषभनाथ को कंधे पर झूलते बालों के साथ पहचाना जा सकता है।
इनमें से पार्श्व को सांपों के साथ और ऋषभनाथ को कंधे पर झूलते बालों के साथ पहचाना जा सकता है, पर अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। ब्राह्मण धर्म की मूर्तियाँ। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां भी मथुरा से प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की प्रारंभिक मूर्तियों में शिव, लक्ष्मीपुर, सूर्य और बलराम उल्लेखनीय है। कुषाण काल में कार्तिकेय, विष्णु, सरस्वती, गणेश, कुबेरनाथ और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। इस काल में मूर्ति विद्या की विशेषता है कि प्रत्येक देवता अलग से पहचाने जा सकते हैं और उनकी एक खास पहचान बना दी गई है। उदाहरण के लिए, हालांकि शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं, पर इस काल में चतुर्मुख लिंग का निर्माण करने लगे हैं। इसके लिंग के चारों ओर शिव की मुखाकृति लगी होती है। कुषाण काल में सूर्य देवता 2 घोड़ों के साथ रथ पर सवार दिखाए गए। इन्होंने भारी कोटे पर पहना रखा है। इसके अतिरिक्त इनके शरीर पर सलवार और जूता भी है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। बलराम के सिर पर भारी पगड़ी है। सरस्वती एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में पुस्तक लिए बैठे। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे हैं। इसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। इनकी सेवा में 2 प्रतिमाएं लगी हैं। मथुरा से यक्ष और यक्षिणी की अनेक मूर्तियां मिली। इनका संबंध जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से है। कुबेर अन्न देवता है, जिनकी मूर्ति एक मोटे व्यक्ति के रूप में बनाई गई है। इसका संबंध मद और मदपान के आयोजन से बताया गया है। इस देवता का वधु और डायनोसोरस जैसे रोमन यूनानी में मद देवता की छाप दिखाई देती है। शासकों की प्रतिमा। मथुरा से कनिष्क और उसके प्रमुख कुशांश शासकों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। शासकों और राज्य की प्रमुख हस्तियों की प्रतिमाओं को बनाने और उनके रखरखाव का विचार संभवतः मध्य एशिया से आया होगा। ये शासक को देवत्व का दर्जा देने के लिए किया जाता है। इन प्रतिमाओं के वस्त्र पर मध्य एशिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से और कालांतर में गुप्त कला शैलियों के विकास में मथुरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कनिष्क सिर विहीन मूर्ति मथुरा कला। कनिष्क की मूर्ति है ये। अमरावती कला। पूर्वी दक्कन और में कृष्ण और गोदावरी की निचली घाटियों में अमरावती कला का विकास हुआ था। इस कला को सातवाहन और इक्ष्वाकु राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। ये कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी और इनके मध्य केंद्र में नागार्जुन कोंडा, अमरावती, गोली, ढंसाल और जग्गियापेट थे। ये कला 150 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक अपनी समृद्धि और उत्कर्ष पर रही। इस कला में शिल्पगत नमूने भी वेदिका, चबूतरे और स्तूप के अन्य हिस्से के रूप में उपलब्ध थे। विषय वस्तु की दृष्टि से मथुरा और अमरावती कला के कहीं आश्चर्यजनक समानता है। इस कला की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को एक जगह उबधार शैली से उत्कीर्ण किया गया। मूर्तियां उजले संगमरमर से बनाई गई है। इस कला में शारीरिक सौंदर्य और सांसारिक अभिव्यक्ति की बहुलता है। प्राकृतिक दृश्यों का भी अंकन मिलता है, परंतु केंद्र में मनुष्य ही है। राजाओं, राजकुमारों और राज्य प्रसादों को भी चित्रित किया गया है। गुप्त कला। गुप्त काल हो गया। गुप्त काल ने पूर्णता का जो स्तर और शैली तथा प्रतिमा शास्त्र के सभी तत्वों का जो सही संतुलन और सामंजस्य प्राप्त किया है, इस संदर्भ में इसे क्लासिक युग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस काल में कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं प्राप्त किया गया, शायद ही कभी इसके बाद प्राप्त किया जा सके। यही कारण है कि इस काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, जिनकी वैष्णव मत में विशेष आस्था थी, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रति अनुकरण सहिष्णुता दिखाई। पौराणिक हिंदू धर्म अपने 3 देवताओं विष्णु, शिव और शक्ति के साथ साथ शिव की पत्नी के रूप में सामने आया। इस काल की कला का एक गहन आध्यात्मिक गुणवत्ता और एक दृष्टि द्वारा चिन्हित था, जो जीवन के उच्च और गहनतम सत्य को अभिलेखित करने का प्रयास करती है। जहाँ पूर्व गुप्त काल में हिंदू कला पर बल दिया गया, वहाँ उत्तर गुप्त काल में बौद्ध कला का चरमोत्कर्ष पिछली सभी प्रवृत्तियों के साथ संयुक्त होकर शास्त्रीय अभिव्यक्ति बन गया। शैलकृत गुफा, मंदिर और मठ, विहार
विहार परंपरा भी इस अवधि में निरंतर बनी रही, विशेष रूप से पश्चिमी भारत में, जहाँ उत्खनन में विशेष रूप से अजंता ने चरम समृद्धि और वैभव अर्जित किया। विहारों के कुछ कक्षों में मूर्तियों के प्रारंभ ने उन्हें साधारण आवासों की जगह एक मंदिर का स्वरूप प्रदान किया। अजंता विहार से बुद्ध की विशाल मूर्ति का निर्माण हुआ। इस गुप्त काल में विशेष रूप से नवीन मंदिर शैलियों के विकास के लिए चिन्हित किया गया, परंतु इस काल में कुछ साधारण गृह वास्तुशिल्पीय संरचनाएं स्पष्ट होती हैं। शैलकृत गुफाएं, रॉक कट केव्स, अजंता की गुफाएं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में 29 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्य तथा शेष विहार गुफाएं हैं। ये 4 चैत्य गुफाएं प्रथम चरण की है, यानी द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईस्वी, और कुछ बाद के चरण की अर्थात चौथी 5वीं सदी ईस्वी की। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं, जिन्हें मूर्ति और चित्रों से सजाया गया है। अजंता की चित्रकला प्रथम सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य चित्रकला की एकमात्र जीवित उदाहरण है। ये गुफाएं एक लंबवत खड़ी चट्टान पर खुदी हुई हैं। यह लंबवत दिशा में है और यहाँ कोई प्रांगण नहीं है। ये गुफाएं कला के सभी 3 रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला से संबंधित है। अजंता की चित्रकला पानी, शैल, रंग, योजना, विषय वस्तु के लिए विश्वविख्यात है। अजंता गुफा, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र। अजंता कला का वर्णन अध्याय 4 भारतीय चित्रकला में विस्तृत रूप से किया जाता है। गुफा के अंदर फ्रेस्को भित्ति चित्र। पद्मिनी अवलोकितेश्वर, अजंता के भित्ति चित्र। आकाशचारी अप्सरा, यह आकाशचारी अप्सरा है। ये अजंता है। एलोरा की गुफाएं। एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा है। यह अजंता से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ 32 गुफाएं हैं, जो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ये देश में कला का एक अद्वितीय ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि यहाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 11वीं शताब्दी ईस्वी तक तीनों प्रमुख धर्मों से जुड़ी मठों की श्रृंखला प्राप्त होती है। ये भी शैलकृत सार संग्रहवाद, अर्थात एक ही स्थान पर कई शैलियों के संगम के मामले में अद्वितीय है। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, जहाँ ब्रजियान बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, जैसे तारा, महामयूरी, क्षोभ्य आदि। यह बौद्ध गुफाएं आकार में बड़ी और पहली और दूसरी और तीसरी मंजिल तक प्राप्त होती है। इनके स्तंभ भीमका है। अजंता में भी गुफाएं 2 मंजिला उत्खनित हैं, परंतु एलोरा की 3 मंजिला गुफा इसकी अद्वितीय उपलब्धि है। सभी गुफाओं में प्लास्टर किए गए और उन पर चित्रकारी की गई, परंतु आज कुछ भी दर्शनीय नहीं। अजंता गुफाओं के विपरीत एलोरा की गुफा मंदिर पहाड़ी की ढाल की तरफ से तराश कर बनाए गए थे, इसलिए अधिकांश मंदिरों में आंगन प्राप्त होता है। पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट कर इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। एलोरा की मूर्तियां स्मारकीय है। इसमें आगे की ओर निकले हुए खंड हैं, जिसके कारण प्रतिमा निर्माण के लिए स्थान कम मिल पाया। मूर्तियां भारी हैं और इसमें अत्यधिक परिष्कृत दिखाया गया है। गुफा नंबर 16 एक शैलकृत मंदिर है। इसके कैलाशैलन के रूप में जाना जाता है। आकाश में चट्टान को काटकर बनाने के कारण ये कलाकारों की एक अद्वितीय उपलब्धि है। कैलाश टेम्पल हो गया। देखो, कैलाश टेम्पल परपेंडिकुलर क्लिफ है। ये कैलाश टेम्पल। एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास अवस्थित है। मूल रूप से ये बौद्ध स्थल था, जहां बाद में शैव मत का बोलबाला हो गया। एलोरा के समकालीन और उसकी मूर्तियां निराप्रकाश और अंधकार में प्रभाव के साथ गहर छरहरी काया का प्रदर्शन करती है। बाघ की गुफा, केव्स ऑफ बाघ। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर के पास स्थित है। यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ी को काटकर 9 गुफाओं का निर्माण किया गया था। जनता की तरह यहाँ भी बौद्ध विहार बनवाए गए थे। पत्थरों की प्रकृति मुलायम होने के कारण कुछ गुफाएं विनष्ट हो गई हैं। इसकी तिथि लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी अनुमानित है। यहाँ की गुफाएं संख्या 4 रंग महल के नाम से विख्यात है। यहाँ की गुफा नंबर 4 रंग महल के नाम से विख्यात है, जिसमें मनोहर और भव प्रवण चित्र बनाए गए हैं। रंग महल।
जूनागढ़ की गुफाएं। ये प्राचीन किलागढ़ है। ये प्राचीन जूनागढ़ की गुफा क्या है? ये प्राचीन किलागढ़ है। इसका प्रवेश द्वार एक तोरण के रूप में हिंदू तोरण की एक स्पष्ट प्रकृति है। ऊपर कोट, ये गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसमें कई आकर्षक बौद्ध गुफाएं हैं और निसंदेह प्राचीन काल में यह स्थल एक बौद्ध मठ था। नासिक की गुफाएं। ये नासिक के दक्षिण में पश्चिम में त्रयंबक पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह 23 बौद्ध गुफाएं हैं जो हीनयान युग से संबंधित है, जिसकी तिथि तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक है। ये गुफा समूह पांडुलेन के नाम से प्रसिद्ध है। पांडुलेन में ये संगीत शाला की भी प्राप्त हुई है। ये नासिक की गुफाएं हैं। मोंटीपेरियर मंडपेश्वर गुफाएं। ये 8वीं शताब्दी ईस्वी की शैलकृत गुफा है जो शिव को समर्पित है। ये बोरीवली मुंबई में अवस्थित है। मोंटीपेरियर, ये बोरीवली मुंबई में अवस्थित है। संभवतः ये अकेली ऐसी ब्राह्मण गुफा है जो प्रवर्ती कला काल में ईसाई तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित हो गई। मंडपेश्वर गुफा, बोरीवली, मुंबई। मूर्तिकला स्कल्पचर हो गया। मूर्ति कला की दृष्टि से गुप्त काल में पर्याप्त सृजन हुआ है। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र भारतीय आकार मूलक अभिव्यक्ति के मुख्य केंद्र थे। गुप्त कला की उत्कृष्टता विभिन्न लोक प्रचलित मतों के मध्य समन्वय की स्पष्टता से निहित है। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियां अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें सजीवता और मौलिकता मिलती है। गुप्तकालीन बौद्ध लक्षण कला का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया की कला पर भी पड़ा है। गुप्तकालीन अभिलेखों में बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इस युग की 3 बुद्ध मूर्तियां प्रसिद्ध हैं: मथुरा संग्रहालय बुद्ध मूर्ति, बंगीधम संग्रहालय की ताम्र मूर्ति और सारनाथ की प्रतिमा। और गुप्तकालीन मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। गुप्तकालीन मूर्तिकला संयम और नैतिकता से मिली हुई है। कुषाणकालीन मूर्तियों में शरीर के सौंदर्य का जो रूप था उसके विपरीत गुप्तकाल की मूर्तियों में नग्नता नहीं है। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मोटे उत्तरीय वस्त्र का प्रदर्शन किया है। सारनाथ कला की मूर्तियों पर गंधार कला का प्रभाव नहीं मिलता है। यहाँ की मूर्तियों में सुसज्जित प्रभा मंडल बनाए गए हैं, जबकि कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल सादा है। मानव आकृति में बुद्ध प्रतिमाओं के समान महत्वपूर्ण हिंदू देवी देवताओं को भी मूर्ति में ढाला गया है। इस काल में वैष्णव धर्म के विकास के कारण वैष्णव मूर्तियों का निर्माण स्वाभाविक था। देवताओं को मानवीय आकार दिया गया। हालांकि उनकी अनेक भुजाएं बनाई जाती थी जिसमें उस देवता के गुणों से संबंधित प्रतीक बनाए जाते थे। इस काल में मुख्यतः विष्णु के अवतारों की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। विष्णु की प्रसिद्ध प्रतिमा देवगढ़ के दशा अवतार मंदिर में है। ये अनंतशायी मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की शैया पर दर्शाया गया है। शेषनाग की शैया पर दर्शाया गया है। इस प्रतिमा में शिव, इंद्र, कार्तिकेय, ब्राह्मण, लक्ष्मी का भी अंकन किया गया। अवतारों के में वराह की अनेक प्रतिमाएं बनाई गई। उदयगिरी से प्राप्त मूर्ति में शरीर मनुष्य का है, सम्मुख वराह का है। ऐरन में भी वराह की उल्लेखनीय मूर्तियां बनाई गई है। सारनाथ है मूर्तिकला। गुप्तकाल में मूर्तिकला की एक नवीन विद्या विकसित हुई जिसे सारनाथ मूर्तिकला शैली कहा गया, जो सारनाथ के पास विकसित हुई। इस कला परंपरा में बुद्ध और बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। सारनाथ में बुद्ध की कई मूर्तियों के सादे पारदर्शी संघाटी वस्त्र दोनों कंधों को ढके हुए हैं और मस्तक के पीछे चारों ओर बहुत कम अलंकरण युक्त प्रभा मंडल है, जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों में चुन्नटदार संघाटी और मस्तक के चारों ओर प्रभा मंडल में प्रचुरता से अलंकरण निरंतर उत्कीर्ण किए जाते हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध मूर्ति उल्लेखनीय उदाहरण है। बैठी हुई बुद्ध मूर्ति सारनाथ।
मंदिर वास्तुकला टेम्पल आर्किटेक्चर उत्खनन के दौरान प्राचीन मंदिरों के भी अवशेष सामने आए हैं। राजस्थान में जयपुर के क्वेराड जिले में पूसा पूर्व तृतीय शताब्दी का एक मौर्यकालीन गोलाकार ईंट और इमारती लकड़ी का मंदिर मिला है। गुप्त काल के पूर्व बने ये मंदिर सुरक्षित रूप में नहीं है। ये मंदिर ईंट और लकड़ी जैसी नष्टप्राय सामग्रियों से निर्मित थे, अतः इनके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल से भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि ये वह काल है जब मंदिरों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग शुरू हुआ था। इससे मंदिरों में सुदृढ़ता एवं स्थायित्व आ गया। मंदिरों के निर्माण की तकनीक एवं उसके स्वरूप पर कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प प्रकाश, मानसोल्लास, मानसार, बृहत संहिता, अपराजित, पृच्छा, सम्रांगण, सूत्रधार आदि। गुप्त काल में मंदिरों के 5 मुख्य प्रकार हैं: वर्गाकार गर्भगृह के ऊपर सपाट छत तथा हल्के स्तंभ युक्त द्वार मंडप जैसे तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, एरन का विष्णु बरा मंदिर, मंदिर के गर्भगृह में एकल प्रवेश द्वार और ड्योढ़ी मंडप यहाँ पहली बार प्रकट होता है। मंदिरों के दूसरे समूह की विशेषता है कि यह गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ है तथा कहीं कहीं गर्भगृह के ऊपर दूसरी मंजिल भी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप भूमरा का शिव मंदिर और नचना कोठार का पार्वती मंदिर 2 मंजिला है। वर्गाकार मंदिर के ऊपर नीचा छोटा शिखर और स्तंभयुक्त मंडप और आधार पर एक ऊंचा चबूतरा है। उल्लेखनीय उदाहरण में देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी और भीतर गांव कानपुर का ईंटों का मंदिर, इन दोनों की तिथि 6ठी शताब्दी ईस्वी है। इस चरण की सबसे अद्वितीय उपलब्धि है वक्रीय शिखर थी। देवगढ़ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित, जहां तक पहुंचने के लिए चारों दिशाओं में सीढ़ियों की कतार है। प्रत्येक कोने पर एक एक उप मंदिर के कारण ये पंचायतन प्रकार का मंदिर है। पंचायतन शैली के मंदिर ऐसे मंदिर हैं जिनमें मुख्य देवता देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और चारों ओर गौण मंदिरों में 4 अन्य देवता रखे जाते थे। आयताकार मंदिर जिसमें बेलनाकार पृष्ठ, छोर तथा मेहराब छत हो, चैत्य गवाच को प्रकट करती है, जैसे चेजरला का कोपेतेश्वर मंदिर। एक साधारण प्रकार का मंदिर है जिसमें ईंटों से निर्मित वर्तुलाकार रचना है और 4 प्रमुख स्थानों पर 4 छिछली पर शाखाएं हैं। इसका एकमात्र स्मारक राजगीर नालंदा का मणिनाथ मंदिर, जो अब मनियार मठ है। चौथे और 5वें प्रकार के मंदिर प्रारंभिक स्वरूप में रूपांतरित प्रतीत होते हैं और उत्तरवर्ती विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हुए नहीं दिखते। मंदिरों की शैली। वास्तुशिल्पीय ग्रंथ शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिरों की 3 पृथक श्रेणियां हैं। मंदिर और वास्तुकला को शैलीगत बनावट के आधार पर तथा क्षेत्रीय विविधता के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, बेसर स्टाइल। नागर शैली हो गया। नागर शैली के मंदिरों के गर्भगृह तल विन्यास में वर्गाकार होते हैं तथा ऊर्ध्वाधर विन्यास में शिखर गोलाई के लिए होते हैं। उनकी रेखाएं तिरछी और चोटी की ओर झुकी हुई होती है, जिसके शीर्ष पर अमलक और कलश की व्यवस्था होती है। हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच में क्षेत्र से जो मंदिर प्राप्त हुए हैं, वे नागर शैली की विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। प्रांतीय आधार पर भी इन मंदिरों में पर्याप्त विभेद अतः इनके विविध नामकरण किए गए हैं। इसमें उड़ीसा के मंदिर, गुजरात मंदिर, पार्वती मंदिर, अलची मंदिर और संकुल जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जो पर्वतीय मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है। द्रविड़ शैली के मंदिर के गर्भगृह भी वर्गाकार होते थे तथा ऊर्ध्व विन्यास में विमान शैली में शिखर कहा जाता था, सीढ़ी द्वार तथा पिरामिडाकार होते थे। विमान के ऊपर का शीर्ष भाग स्तूपिका कहलाता था, जो नागर शैली के कलश की भांति था। द्रविड़ शैली के अधिकांश मंदिर विशाल प्रांगण से घिरे होते थे, जिसके अंदर कई अन्य मंदिर कक्ष, जलकुंड आदि बने होते थे। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम शीर्ष के दोनों छोरों पर गाय के सिंह जैसी आकृति के कारण कहलाता था, जो द्रविड़ शैली की एक प्रमुख विशेषता है। क्षेत्रीय आधार पर इस शैली के मंदिर कृष्णा तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक पाए जाते हैं। चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, पांड्य आदि राजवंशों ने इस शैली को संरक्षण दिया। बेसर हो गया। बेसर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रित, अतः नागर और द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तु तकनीक के मिश्रण से विंध्याचल पर्वत तथा कृष्णा नदी के बीच के संक्रमण क्षेत्र में स्वतः प्रस्फुटित हुई शैली को बेसर शैली की संज्ञा दी जाती है। इसमें मंदिर विन्यास में द्रविड़ शैली और रूप में नागर शैली का होता था। चालुक्य और होयसल नरेशों ने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया। मंदिर की 3 शैलियों का पार्श्व दृश्य: नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। मंदिर की 3 शैलियों का पार्श्व दृश्य। ये नागर शैली है।
ठीक है। ये नागर शैली है, ये द्रविड़ शैली है और ये जो है ये बेसर शैली है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली। मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय है उसे नागर शैली के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के मंदिरों को पत्थर के एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है जिसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं। उत्तर भारत में लगभग सभी मंदिरों के लिए ये सामान्य बात है। ये एक चौकोर मंदिर होता है। इसके प्रत्येक तल दीवार के मध्य भाग के क्रम में प्रक्षेपण निकले हुए थे, रथ कहा जाता है। प्रारंभ में दीवार को 3 क्षैतिज भागों में विभाजित किया गया था जिन्हें त्रिरथ मंदिर कहा जाता था। बाद में पंचरथ, सप्तरथ, नवरथ मंदिर भी बनाए जाने लगे। शिखर ऊपर जाते हुए उत्तरोत्तर अंदर की ओर झुके हुए थे और एक अंडाकार पट्टिका जिनके किनारे उभरे हुए होते थे के द्वारा ढके होते थे। इन्हें आमलक कहा जाता था। यह उसे उठान पठान प्रदान करता था। इस प्रकार इस शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। क्रॉस आकार का तल विन्यास, वक्रीय शिखर। इस शैली के मंदिर में बाद के काल में ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ भी प्राप्त होता था। ऐसे मंदिर कक्षासनों से युक्त होते थे जिन्हें संधार मंदिर भी कहा जाता था। जिन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ नहीं होते थे उन्हें निरंतर मंदिर कहा जाता था। नागर मंदिर के 3 उप प्रकार शिखर के आकार पर निर्भर है, रेखा, पराद और लैटिन। ये सरल शिखर सबसे सामान्य प्रकार का है। आधार वर्गाकार और इसकी दीवारों की ढलान ऊपर एक बिंदु पर चारों ओर से आकर मिलती है। इस प्रकार के शीर्ष को लैटिन या शिखर या रेखा प्रसाद कहा जाता है। फमसाना या पीड़ा प्रकार। फमसाना भवनों में शिखर लैटिन शिखरों की तुलना में अधिक चौड़े और कम ऊंचे होते हैं। इनके शिखर विभिन्न फलकों के बने हैं जो भवन के केंद्र में एक बिंदु पर धीरे धीरे मिलते हैं, जबकि विपरीत लौटने पर शिखर में तीव्र रूप से उठते हैं। लंबे शिखर होते हैं। इस प्रकार के ये शीर्ष बिंदु की ओर सीधी रेखा में एक ढलान निर्मित होता है। कई उत्तर भारतीय मंदिरों में फमसाना या पीड़ा प्रकार को मंडप के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लभी प्रकार हो गया। तल विन्यास में आयताकार और गज, पृष्ठाकार और गुंबदाकार कक्ष वाले छत होते थे। इन्हें सामान्यतः डिब्बे के समान गुंबदाकार छत वाले भवन कहा जाता था। उदाहरण के लिए जोगेश्वर या नंदी देवी या नव दुर्गा मंदिर। नागर शैली के अंतर्गत विकसित 3 उप शैलियाँ कौन सी है? ओडिशा शैली। ओडिशा स्कूल। ओडिशा के मंदिर की मुख्य और वास्तुशिल्पीय विशेषता 3 भागों में वर्गीकृत है, रेखा देउल, पीड़ा और देउल और खाकरा देउल। मुख्य मंदिरों में से अधिकांश प्राचीन कलिंग, आधुनिक पुरी जिला भुवनेश्वर और प्राचीन भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क से प्राप्त होता है। उड़ीसा के मंदिर नागर शैली के अंतर्गत एक अलग उप शैली में निर्मित है। सामान्य रूप से उड़ीसा में शिखर को देउल कहा जाता है। सामान्य रूप से उड़ीसा में शिखर को देउल कहा जाता है। रेखा देउल का शिखर ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंदर की ओर होता गया है। ऊपरी भाग थोड़ा वक्राकार है। ये लंबवत संरचना रथों में विभाजित है। पूर्ण शिखर और दीवार अंदर के कटाव की दृष्टि से वर्गाकार है, किंतु मस्तक वाला भाग वृत्ताकार है। मंडप को उड़ीसा में जगमोहन कहा जाता था। मुख्य मंदिर सामान्यतः वर्गाकार होता है। उड़ीसा के मंदिरों के शेष लक्षण: नट मंडप, भोग मंडपों का विकास, चौकोर कक्ष को अंदर से सादे और बाहर की तरफ विलक्षण अलंकरण से शोभित है। ओडिशा के मंदिर सामान्यतः 4 दीवारी और पर कोटे से घिरे हुए हैं। उदाहरण के लिए कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर। ये लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये क्या है? सूर्य मंदिर, कोणार्क, पुरी जिला, उड़ीसा। खजुराहो चंदेल शैली। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के अंतर्गत 10वीं और 11वीं सदी में वास्तुकला की एक महान विद्या विकसित हुई। इस शैली का एक उदाहरण खजुराहो मंदिर का समूह मध्य प्रदेश में। ये एक सर्वोत्कृष्ट शैव मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण चंदेल नरेश गांड द्वारा लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास करवाया गया था। सभी मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर एक ही दूरी पर निर्मित है, जो ज्यादा बड़ी नहीं है, जबकि उड़ीसा में ये अलग अलग तत्व के रूप में ड्योढ़ी द्वारा जुड़ी हुई है। समस्त मंदिरों में अर्ध मंडप, मंडप, अंतराल, गर्भगृह है। बाद में महामंडपों का विश्वास भी दिखता है।
मंदिरों में गर्भगृह तक जाने के लिए एक छोटा गलियारा होता है जिसको अंतराल कहा जाता है। मंदिर निर्माण में पंचायत शैली का प्रयोग किया गया है। गर्भगृह पर निर्मित शिखर सबसे ऊंचा है, जो उत्तुंग श्रृंगों की श्रेणियों से बना है, जो एक के बाद एक ऊपर नीचे होते हुए ऊंचान की ओर बढ़ते हुए गर्भगृह पर निर्मित शिखर में निहित हो जाता है। अलग अलग भागों के छत्ते भी अलग अलग हैं। अर्ध मंडप का शिखर सबसे नीचा और मंडप अंतराल गर्भगृह के शिखर क्रमशः ऊंचे होते गए हैं। इससे एक पहाड़ी श्रृंखला का स्वरूप प्रदान करते हैं। खजुराहो के मंदिरों को भी इसकी व्यापक कामुक प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। खजुराहो के मंदिरों को भी इसकी व्यापक कामुक मूर्तियों खजुराहो के मंदिरों को भी उसकी व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। कामुक अभिव्यक्ति को आध्यात्मिक खोज के रूप में मानव अनुभव में समान महत्व दिया जाता है और उसे एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसलिए कई हिंदू मंदिरों पर मिथुन मूर्ति आलिंगनबद्ध जोड़े को मांगलिक चिन्ह के रूप में बनाया गया है। आमतौर पर यह मंदिर प्रवेश द्वार पर या बाहरी दीवारों पर या मंडप और मुख्य मंदिर के बीच के दीवारों पर भी उत्कीर्ण किए जाते थे। कुछ इतिहासकार इन मिथुन मूर्तियों की उपस्थिति को सामंती प्रभाव का लक्षण मानते हैं, तो कुछ इसे तांत्रिक प्रभाव मानते हैं। कंदारिया महादेव मंदिर, खजुराहो, मध्य प्रदेश। सोलंकी चालुक्य शैली। गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजाओं ने वास्तुकला की इस विद्या को संरक्षण प्रदान किया, जो 11वीं से 13वीं सदी के मध्य विकसित हुआ। माउंट आबू के विमल तेजपाल और वास्तुशिल्पकार मंदिर शैली का प्रदर्शन करते हैं। इस शैली की सबसे उत्कृष्ट विशेषता इसका बारीक और सुंदर अलंकरण है। मंडेरा का सूर्य मंदिर 11वीं सदी के पूर्वार्ध का है और 1026 ईस्वी से में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था। सोलंकी पार्वती चालुक्य के शाखा स्थित है। ऊंची जगती पर खड़ा यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है। इनमें प्रदक्षिणा पथ सहित गर्भगृह, अंतराल, एक बंद मंडप और गुड़ मंडप युक्त मंदिर की व्यवस्था है। सभा मंडप और वह तोरण। छोटे छोटे मंदिरों से सुसंबद्ध सीढ़ीदार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है और इस तरह के कुंड पवित्र या वास्तु का हिस्सा थे जिस पर उस समय बहुत अधिक ध्यान दिया गया और 11वीं शताब्दी तक वे कई मंदिर का एक अभिन्न अंग बन गए। 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ये आयताकार तालाब भारत के भव्य मंदिर कुंडों में से एक है। 108 लघु मंदिर कुंड की सीढ़ियों पर बने हुए हैं। सभा मंडप का विन्यास विकर्णीय है, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक विशाल अलंकृत तोरण बनाया गया है जो सभी ओर से खुला है और उस समय के पश्चिमी और मध्य भारत के मंदिरों में एक परंपरा बन गई थी। गुजरात की काष्ठ नक्काशी की परंपरा का प्रभाव भव्य नक्काशी और मूर्तिकला के कार्यों से अस्पष्ट है। हालांकि केंद्रीय लघु मंदिर की दीवारें नक्काशी रहित हैं। मंदिर का मुहाना पूर्व की ओर होने के कारण सादा छोड़ दिया गया है। प्रत्येक वर्ष विषुवों के समय सूर्य मंदिर पर सीधे चमकता है। सूर्य मंदिर मंडेरा। ये मंदिर गुजरात के मोढेरा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट भीमदेव सोलंकी प्रथम ने करवाया था। सोलंकी सूर्यवंशी थे। वे सूर्य को कुल देवता के रूप में पूजते थे, इसलिए उन्हें अपने आराध्य देवता की आराधना के लिए एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया। भारत में 3 सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। सबसे पहला उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, दूसरा जम्मू में स्थित मार्तंड मंदिर, तीसरा गुजरात के मोंटेरा का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा राज्य में पुरी के निकट कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। रथ के आकार में बनाया गया ये मंदिर भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्पकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं और रथ को खींचने के लिए इसमें 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। रथ के आकार में बने कोणार्क के इस मंदिर में पत्थर के पहिए और घोड़े हैं। मार्तंड का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर। ये मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगांव के निकट अनंतनाग में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण मध्यकालीन युग में 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। सूर्य राजवंश के राजा ललितादित्य ने इस मंदिर का निर्माण एक छोटे से शहर अनंतनाग के पास एक पठार के ऊपर किया था। इसकी गणना ललितादित्य के प्रमुख कार्यों में की जाती थी। इसमें 84 स्तंभ है जो नियमित अंतराल पर रखे गए हैं। मंदिर को बनाने के लिए चूने के पत्थर की चौकोर ईंटों का उपयोग किया गया है, जो उस समय के कलाकारों की कुशलता को दर्शाता है। बेलाउर सूर्य मंदिर बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर गाँव के पश्चिम और दक्षिण छोर पर अवस्थित बेलाउर सूर्य मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण राजा सुबा ने करवाया था।
राजा द्वारा बनवाए 52 पोखरों में से एक पोखर के मध्य में ये सूर्य मंदिर स्थित है। झलरा पाटन सूर्य मंदिर झलरावाड़ा का दूसरा जुड़वा शहर झलरा पाटन में सिटी ऑफ वेल्स यानी घाटियों का शहर भी कहा जाता है। शहर के मध्य स्थित सूर्य मंदिर झलरा पाटन का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वास्तुकला की दृष्टि से भी यह मंदिर अहम है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंशीय राजाओं ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। अंगारी सूर्य मंदिर नालंदा का प्रसिद्ध सूर्य आम अंगारी और बड़गांव के सूर्य मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के वंशज सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। भगवान कृष्ण के जो वंशज थे वो सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, इसलिए उसने 12 जगहों पर भव्य सूर्य मंदिर बनवाए और भगवान सूर्य की आराधना की। ऐसा कहा जाता है कि तब सांब को कुष्ठ से मुक्ति मिली। इन्हीं 12 मंदिरों में अंगारी सूर्य मंदिर एक है। अन्य सूर्य मंदिरों में देवार्क, लोकार्क और पुरियार्क, कोकार्क और चारनाक आदि शामिल है। उन्नाव का सूर्य मंदिर देखो, इसमें उन्नाव के सूर्य मंदिर का नाम ब्राह्मणीय देव मंदिर है। ये मध्य प्रदेश के उन्नाव दतिया के निकट में स्थित है। उस मंदिर में भगवान सूर्य के पत्थर की मूर्ति है जो एक ईंट से बने चबूतरे पर स्थित है। इस पर काले धातु की परत चढ़ी हुई है और साथ ही 21 कलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य के 21 त्रिभुजाकार प्रतीक मंदिर पर अवलंबित है। रनकपुर सूर्य मंदिर राजस्थान के रनकपुर नामक स्थान में अवस्थित यह सूर्य मंदिर नागर शैली में सफेद संगमरमर से बना हुआ है। यह सूर्य मंदिर जैन अनुयायियों के द्वारा बनवाया गया था। रांची सूर्य मंदिर रांची में 39 किलोमीटर की दूरी पर रांची टाटा रोड पर स्थित यह सूर्य मंदिर बांडू के समीप है। संगमरमर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण 18 पहिए और 7 घोड़े के रथ पर विद्यमान भगवान सूर्य के रूप में किया गया। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कटारमल नामक स्थान पर अवस्थित है। अरसलवल्ली सूर्य मंदिर अरसलवल्ली आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। दक्षिण भारत में मंदिरों की वास्तुकला है तो द्रविड़ शैली हो गया। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली से निर्मित किए गए थे। ये शैली 7वीं-14वीं शती ईसा के मध्य आधुनिक तमिलनाडु के निरपवाद रूप में हिंदू मंदिरों के लिए प्रयुक्त हुई। इसकी मुख्य विशेषता पिरामिड आकार या कुटीना प्रकार के विमान है। कर्नाटक, पूर्व मैसूर के आंध्र प्रदेश राज्यों में भी इसके विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। इस शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण है। मंजिलें 5 से 7 तक होती थी और पिरामिड आकार में धीरे धीरे घटती मंजिल की व्यवस्था के आधार पर बनी हुई थी। इस शैली को विद्यमान शैली कहा जाता है। प्रत्येक मंजिले पर लघु मंदिरों की मुंडेर निर्मित है। रेलिंग्स इसकी छत जिनकी छत कोनों पर वर्गाकार और मध्य में आयताकार और गज पृष्ठाकार है। विमान एक गुम्बद जैसी संरचना से ढका हुआ है जिसे स्तूपिका कहते हैं। मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता है जिसकी छत सपाट होती है। स्तंभ को खूब अलंकृत किया जाता था और इसे कक्ष को मंडपम कहते हैं। इस कक्ष का उपयोग श्रोता कक्ष के रूप में किया जाता था। इसके अलावा विशेष त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर आयोजित नृत्य समारोह आदि के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। इनमें देवदासी नृत्य किया करती थी। ये देवदासियां देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां होती थी। कभी कभी मुख्य मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना दिया जाता था। प्रदक्षिणा पथ में मंदिर के अधिष्ठाता देवता को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी रखी जाती थी। मंदिर के चारों ओर एक विशाल प्रदक्षिणा पथ होता था जो ऊंची 4 दीवारी से घिरा होता था। 4 दीवारियों में जगह जगह ऊंचे सिंह द्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। कालांतर में विमानों की ऊंचाई बढ़ती हुई और आंगनों की संख्या 2-2, 3-3 तक पहुंच गई थी। साथ ही गोपुरम को भी अधिकाधिक अलंकृत किया जाने लगा। इस प्रकार मंदिर एक प्रकार का छोटा शहर और प्रासाद बन गया जिसमें पुरोहित के रहने के कमरे के अतिरिक्त अन्य बहुत से कक्ष होते थे। मंदिरों की बाह्य दीवारें भित्ति स्तंभों से विभाजित है। इनमें आले बनाकर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी। द्रविड़ शैली की उत्पत्ति गुप्त काल से मानी जाती है। अब उत्तर मध्य भारत में गुप्त काल था। उसी समय तमिल प्रदेश में पल्लवों ने इस शैली में भवनों के निर्माण को प्रश्रय दिया। विकसित शैली के प्रारंभिक ज्ञात उदाहरणों में से 7वीं शताब्दी ईस्वी के महाबलीपुरम के शैलोत्कीर्ण मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर जैसे विकसित संरचनात्मक मंदिर उल्लेखनीय है।
पल्लव नरेशों ने 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य तमिल प्रदेशों में राज किया। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण कांचीपुरम और महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। इस वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राज सिंह वर्मन, नंदी वर्मन ने 600 से 900 ईस्वी के मध्य लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। प्रत्येक शासक के काल में एक विशिष्ट शैली प्रस्फुटित हुई, जिसे वास्तुकलाविद पर्सी ब्राउन ने 2 समूह और 4 भागों में विभक्त कर दिया। प्रथम समूह महेंद्र शैली है 610 से 640 ईस्वी। नरसिंह मालम शैली 640 से 674 ईस्वी। द्वितीय जो हो गया राज सिंह शैली, वो 674 से 800 ईस्वी। नंदी वर्मन शैली 800 से 900 ईस्वी शैली। महेंद्र शैली में क्या है कि इस अवधि में स्तंभ युक्त कक्ष और मंडप वस्तु का निर्माण करवाया गया था। इस शैली के मंदिरों को मंडप कहा जाता था। इसमें एक स्तंभ युक्त बरामदा और अंदर की ओर खोद कर बनाए गए हुए 2 कमरे होते थे। इसमें पिछली दीवार से संलग्न गर्भगृह की योजना थी। स्तंभ प्राय चौकोर, जिसमें स्पष्ट शीर्ष सिंहाकार बना हुआ था। मंडप के बाहर बने मुख्य द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां मिलती हैं। नरसिंह और मामल्ल शैली। नरसिंह वर्मन महामल्ल महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी था। इसने मामल्ल शैली के रूप में कंदरा कला को जारी रखा। यह शैली के अधिकांश मंदिर मामल्लपुरम में ही केंद्रित है, जिसमें शैली में पूर्णतः नरसिंह वर्मन ने स्थापित किया था। इस शैली के अंतर्गत मंडप और रथों का निर्माण हुआ था। यह मंडप महेंद्र शैली के मंडपों की अपेक्षा अधिक विकसित और अलंकृत है। मंडपों की एक प्रमुख विशेषता उनके स्तंभ है। यह स्तंभ सिंह के सिर पर स्थित है और ये नालीदार और शीर्ष भाग मंगल घट आकार का है। मंडप चट्टान को खोदकर बनाए गए थे, जबकि रथ आकाश में है। रथ विशाल शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। रथ मंदिर अपनी मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इन पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मामल्ल शैली के रथ सप्त पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु इनकी संख्या 8 है। धर्मराज रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। धर्मराज रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। धर्मराज रथ मंदिर को द्रविड़ शैली के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। रथ मंदिर महाबलीपुरम। राज सिंह शैली। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के काल में पत्थर काटकर निर्मित होने वाली कला का समापन हो गया। इस काल में स्वतंत्र मंदिर का निर्माण हुआ, जो गुहा में नहीं। मामल्लपुरम का तटीय मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके नीचे मंजिल वर्गाकार और ऊपरी भाग पिरामिड के आकार का शिखर है, जिसके ऊपर खंड नीचे के खंडों से क्रमशः छोटे होते गए। मामल्लपुरम के मंदिर विशाल गुलाश्मों पर अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण का दृश्य उत्कीर्ण है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर इस शैली का विकसित उदाहरण है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर इस शैली का अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। ये कैलाशनाथ मंदिर है। नंदी वर्मन शैली और अपराजित शैली। इसके दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य के हांस का चरण कहा जाता है। इस काल में केवल छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ, जो पूर्ववर्ती मंदिरों के प्रतिकृति मात्र लगते हैं। इस शैली में कोई नवीनता नहीं है, परंतु स्तंभ शीर्षों का अधिक विकास हुआ है। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर और मंतंगेश्वर मंदिर और गुडीमलम का परशुरामेश्वर मंदिर इसके उदाहरण है। चोलकालीन मंदिर वास्तुकला। पल्लव नरेशों ने किस द्रविड़ शैली का प्रारंभ किया? चोल नरेशों के काल में इसका अत्यधिक विकास हुआ। इस मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर है। इसे 1003 से 1010 ईस्वी के लगभग राज चोल ने बनवाया था। इस मंदिर के 4 भाग हैं: नदी मंडप, अर्ध मंडप, मंडप और गर्भगृह। एक दूसरे से संबद्ध एक ही धुरी पर बने हुए हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर।
इसका विमान शिखर तीनों भागों में विभाजित है, आधार, मध्य और शीर्ष भाग। आधार 50 फीट है और ये मध्य भाग से कर्निका द्वारा 2 भागों में विभक्त है। मध्य भाग ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। पिरामिड आकार का ये लगभग 13 मंजिलों में बनाया गया है। इन दोनों भागों की बाहरी दीवार मूर्ति और अलंकरण से सुसज्जित है। शीर्ष भाग में गोलाकार गुंबद है जिसके चारों ओर पंखदार ताखें बनाई गई है। मंदिर का एक दूसरा मुख्य उदाहरण राजेंद्र चोल द्वारा 1025 ईस्वी के लगभग बनाया गया था, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर। यह मंदिर शिव को समर्पित है। चोल मंदिर विस्तृत प्रांगण के मध्य निर्मित है। इसके प्रदक्षिणा पथ, प्राचीर और गोपुरम सभी विशाल हैं। 4 हाथ वाले द्वारपाल भी शिष्ट हैं। 4 हाथ वाले द्वारपाल भी शिष्ट हैं। पांड्य और विजयनगर काल में गोपुरम ने विशाल और भव्य रूप धारण कर लिया, जिसके सम्मुख मुख्य मंदिर गौड़ प्रतीत होने लगे। चोल मूर्तिकला नटराज, शिव नटराज की ये नृत्य स्थिति लौकिक दुनिया के अंत के साथ जुड़ी हुई है। शिव के तांडव को 2 स्वरूप, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। शिव का तांडव होता है, एक रौद्र होता है और एक आनंद होता है। इस चोल मूर्ति में उन्हें अपने दाएं पैर पर खुद को संतुलित करते हुए दिखाया गया है। इस पैर से उन्हें अज्ञानता या भुलक्कड़पन के दानव अपसार को दबा रखा है। ये अपने बाएं पैर से भुजंग त्रासित मुद्रा में उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव का निरूपण करता है। तिरोभाव का अर्थ है भक्त के मन से माया और भ्रम के आवरण को ठोकर मारकर दूर करना। इसकी चारों भुजाएं फैली हुई और मुख्य हाथ अभय हस्त मुद्रा में है, जो बुराइयों से रक्षा का प्रतीक है। इनका दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपना पसंदीदा वाद्य यंत्र डमरू धारण किया है। इस डमरू की ताल सृजन का प्रतीक है। ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि और ज्वाला है, जो विनाश का प्रतीक है। इस प्रकार शिव नटराज के रूप में एक साथ सृजन और विनाश दोनों के प्रतीक है। उनका दूसरा बायां हाथ उठे हुए पैर की ओर इंगित करता है और उठा हुआ पैर मोक्ष का प्रतीक है। उनके बालों का अच्छा दोनों ओर उड़ा हुआ गोलाकार ज्वाला की माला को स्पर्श कर रहा है और ये गोलाकार ज्वाला इस नृत्यरत प्रतिमा को चारों ओर से घेरे हुए है। द्रविड़ मंदिरों की उपशैली विजयनगर परंपरा। विजयनगर के राजाओं ने 1336 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के मध्य शासन किया। इनकी राजधानी विजयनगर थी। 14वीं शताब्दी के मध्य में इन राजाओं के प्रश्रय से यहाँ द्रविड़ स्थापत्य शैली के एक निजी स्थानीय स्वरूप का विकास हुआ। पांड्य शासकों के समय अधिकांश गोपुरम का ही निर्माण किया गया था, परंतु विजयनगर के शासकों के काल में एक बार पुनः मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया गया। विजयनगर शैली चालुक्य, होयसल, पांड्य और चोलों की शैली का संयोजन था। अधिकांश भवन प्राय आग्नेय चट्टानों या कजली रंग के पत्थरों से बनी हुई है, जिससे उनकी शैली में भी विभिन्नता पाई जाती है। संभव है कि ये अंतर पत्थरों के कारण हो। विजयनगर के मंदिरों की निर्माण योजना विशिष्ट प्रकार की है। ये मंदिर ऊंचे पर कोटे से घिरे हैं, जिसके भीतर अनेक भवन बने हैं। केंद्र में मुख्य मंदिर की योजना है, जिसके गर्भगृह में इष्ट देवता की मूर्ति है। आवश्यकता अनुसार इन मंदिरों से स्तंभ युक्त कक्ष और बरामदा और अन्य कक्षों का समावेश है। ये मंदिर के पीछे एक अन्य देवता है, जिसमें देवी की प्रतिमा स्थापित होती है। विजयनगर शैली के खास भवन में अम्मान मठ और कल्याण मंडप ये मुख्य मंदिर से मिलते जुलते हैं, पर आकार में छोटे हैं। विशिष्ट अवसरों पर मुख्य मंदिर और अम्मान मठ की प्रतिमाएं कल्याण मंडप तक प्रदर्शन और पूजा के लिए लाई जाती हैं। ये मंडप वर्गाकार अलंकृत स्तंभों की पंक्ति से घिरा, बीच में प्लेटफॉर्म उठा और खुला हुआ है, जो विजयनगर शैली का उत्कृष्ट नमूना है। विजयनगर में गोपुरम पर अधिक सजावट की अवधारणा शुरू की गई है। इन्हें प्राय राय गोपुरम कहा जाता है। ये गोपुरम पुरुषों, महिलाओं, देवताओं और देवियों की आदमकद मूर्तियों से सुसज्जित है। विजयनगर के स्तंभों पर अलौकिक अश्वों तथा अन्य पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है। इस प्रकार ये अलंकृत स्तंभों का प्रयोग विजयनगर शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भवनों की अवधारणा, जैसे लोटस महल, विट्ठल मंदिर, लोटस महल विट्ठल मंदिर हो गया, विजय विट्ठल मंदिर हो गया, हजारा राम मंदिर शिल्पगत विशेषता के कारण उल्लेखनीय है, जिसका निर्माण कृष्णदेव राय ने 1513 ईस्वी के आसपास करवाया। विट्ठल मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के निकट और भी कई मंदिर निर्मित है। विजय विट्ठल मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें एक हाथ में खटखटाया जाए तो उसमें से संगीत के सातों सुरों की ध्वनियाँ निकलती हैं। यहाँ पर
कुल मिलाकर 56 स्तंभ है, जिनमें से संगीत सरगम सुनाई देती है। इन स्तंभों को संगीत स्तंभ पर या फिर सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लेपाक्षी की नृत्यशाला, लेपाक्षी मंदिर के पास बैठी नंदी की आकाश में मूर्ति है, बाहुबली की आकाश में मूर्ति, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, पुष्करनी चंद्रशेखर मंदिर, रघुनाथ मंदिर आदि प्रसिद्ध है। इसकी वैभवशाली परंपरा और वास्तुशिल्पी और शैलीगत विशेषता के कारण ही उन्हें हम्पी समूह को यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया है। नायक शैली, नायिका शैली, पांडवों की वास्तुकला परंपरा को जीवित रखने का श्रेय मदुरा के नायक वंशों को है। इन्होंने 1565 में अपनी स्वतंत्रता के बाद 16वीं से 18वीं शताब्दी तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद नायकों का उदय हुआ। उन्होंने भी वास्तव में द्रविड़ शैली की कलात्मक परंपरा को जारी रखते हुए इसे आगे बढ़ाया। मथुरा के मंदिरों में स्थापत्य नवीनता नहीं है, बल्कि ये पांड्य शैली का विस्तृत और परिवर्धित रूप है। मथुरा के मंदिर में ऊंचे गोपुरम और स्तंभों की योजना विशिष्ट है। इन स्तंभों में अलंकृत कोनियों और अश्वों के चित्र की प्रधानता है। मथुरा मंदिरों के स्तंभ को धड़ भाग पर कुछ विशाल मानवाकृति उत्कीर्ण है, जो संभवतः दानकर्ता एवं उनके परिवार के सदस्यों में स्मृति स्वरूप अंकित की गई है। इस युग की वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मदुरई का मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। इस भव्य मंदिर परिसर में वास्तव में 2 मंदिर भवन हैं। प्रथम सुंदरेश्वर के रूप में शिव को समर्पित है, तो द्वितीय उनकी पत्नी मीनाक्षी को। द्रविड़ शैली की कमी विशेषताओं के साथ एक अतिरिक्त प्रमुख विशेषता प्राकारम या 4 दीवारी का निर्माण है, जो अत्यधिक आकर्षक है। प्राकारम में विशाल गलियारे वाले ढके हुए प्रदक्षिणा पथ है। ये ढके हुए मार्ग मंदिर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बारीकी नक्काशी मंदिर की सभी दीवारों पर उत्कीर्ण है। मुख्य मंदिर से अलग हटकर बना विशाल सरोवर इस मंदिर की एक मुख्य विशेषता है। इसके चारों ओर स्तंभ युक्त बरसाती और सोपान मार्ग की व्यवस्था है। इस सरोवर को स्वर्ण कलम सरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर के दक्षिण में एक भव्य गोपुरम है और इस सरोवर का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता था। मदुरा मंदिरों के कुछ अन्य उदाहरण जैसे श्रीरंगम मंदिर, जम्बुकेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर और रामेश्वरम मंदिर और तिरुवनमलई मंदिर आदि। ये मीनाक्षी मंदिर है। बेसर से नागर और द्रविड़ शैलियों के सम्मिश्रण से मंदिर का जो नवीन स्वरूप निर्धारित हुआ, उसी को बेसर शैली के नाम से संबोधित किया गया है। इस शैली से के मंदिर कर्नाटक क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय रहे हैं। चालुक्य तथा होयसल नरेशों द्वारा संरक्षण प्राप्त थे, अतः इसे कर्नाटक शैली और चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये नवीन वास्तुकला शैली 6वीं शताब्दी ईस्वी में धारवाड़ के ऐहोल और बदामी में प्रस्फुट हुई और 7वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग पुट्ठलडक्कल में चिकित्सित रूप में प्रकट हुई। भारत के उत्तर मध्यवर्ती क्षेत्र में जिस समय गुप्त शैली के मंदिर का निर्माण हो रहा था, लगभग उसी समय चालुक्यों ने ऐहोल में प्रस्तर निर्मित देवालयों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों के निर्माण में बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया, फलस्वरूप ये आकार में विशाल हो गए। बेसर शैली के मंदिर के 2 मुख्य अंग हैं, विमान और मंडप। मंडप सपाट छत से युक्त है तथा स्तंभों पर टिका हुआ है। कभी कभी मंडप के सम्मुख खुला अर्ध मंडप भी प्राप्त होता है। विमान पिरामिड या शुंडाकार है, जिसके शीर्ष पर गुंबदाकार भाग है। शिखर के ऊर्ध्वाधर आला पत्तियां बनी हुई हैं। इन मंदिरों में ढके हुए दक्षिणापथ का अभाव है। ऐहोल के दुर्गा मंदिर का गर्भगृह अर्धवृत्ताकार है, इसकी छत चपटी है और इसके ऊपर एक शुंडाकार शिखर है। कुकनूर के कल्लेश्वर मंदिर के शिखर के चारों ओर कुछ कोणद्वार आकृतियां बनी हुई हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि नागर शैली की विशेषताएं धीरे धीरे द्रविड़ वास्तु में परिवर्तित हो गई। बेसर शैली में अनेक ब्राह्मण और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। बेसर शैली के मुख्य मंदिर में ऐहोल का लाड खां मंदिर, दुर्गा मंदिर, हुच्चिम मल्ली गुड्डी मंदिर, मेंगुती का जैन मंदिर, बदामी का जैन मंदिर, महाकुटेश्वर का मंदिर, पटदरकल और पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। होयसल मैसूर क्षेत्र के द्वार समुद्र में होयसलों ने 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शैली को चरम रूप प्रदान किया। इस काल में बेसर शैली में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। इसके अंतर गर्भगृह का वर्ग घूमता हुआ बना, जिसमें ताराकार मंदिरों का निर्माण हुआ। ताराकार मंदिर है ये। इन मंदिरों में मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में मुलायम बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। मंदिरों को एक ऊंची जगती पर बनाया गया। मंडपों के चारों ओर अनेक गर्भगृह का निर्माण किया गया। होयसलों ने मूर्तियों के मध्य में से मंदिरों के अलंकरण पर भी विशेष ध्यान दिया। बाह्य और भीतरी दीवारें अलंकरण युक्त हैं।
बेलूर का चेन्नई केशव मंदिर, हैसलबेड का होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुर का केशव मंदिर होयसल साम्राज्य के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। मध्यकालीन भारत में वास्तुकला। भारतीय इस्लाम शैली, इंडो इस्लामिक स्टाइल। भारत में मुस्लिम शासन काल के दौरान भवन निर्माण शैली में अनेक नई निर्माण पद्धति की शुरुआत हुई। मंदिरों तथा अन्य धर्मनिरपेक्ष भवनों के निर्माण में अपनाई जा रही भवन निर्माण शैली से ये बहुत अधिक भिन्न थी। इस्लामी शैली में पारंपरिक भारतीय शैली के भी अनेक तत्व समाविष्ट हुए और एक मिश्रित शैली का जन्म हुआ, जिसे भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली का नाम दिया गया। इसने आधुनिक भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वास्तुकला पर अपना प्रभाव डाला। धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक दोनों प्रकार के भवन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला से प्रभावित थे। इस्लामी वास्तुकला के मुख्य तत्व के रूप में मेहराब और सरदल की शुरुआत हुई। इस्लामी वास्तुकला के रूप में मेहराब और सरदल की शुरुआत हुई, जो निर्माण की मेहराब शैली कहा जाता है, जबकि परंपरागत भारतीय भवन निर्माण शैली में शहतीरी शिल्प का प्रयोग होता है, जिसमें स्तंभ और धरनों और शातिर और चौखट का प्रयोग किया गया है। गुलाम वंश की प्रारंभिक इमारतों में वास्तविक इस्लामी भवन निर्माण शैली का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें कृत्रिम गुंबदों और मेहराबों का प्रयोग किया गया। बाद में वास्तविक मेहराब और वास्तविक गुंबद की शुरुआत की गई। इसका प्रारंभिक उदाहरण कुतुब मीनार के निकट निर्मित अलाई दरवाजा है। स्थापत्य कला में सजावटी ब्रेकों और छज्जों और छपांतर और त्रिभुजाकार अलंकार आदि के प्रयोग की शुरुआत हुई। छतरी और ऊंचे मीनारों, अर्ध गुंबदीय दोहरे प्रवेश द्वारों का प्रयोग भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली का अलंकरण मुख्यतः प्रकृतिवादी है, जिसमें समृद्ध वनस्पति जीवन के साथ मानव और पशु आकृति भी प्रदर्शित की गई है। इस्लाम में मानव पूजा और मूर्ति के रूप में इसका निरूपण नहीं किया जाता है, अतः इमारतों और अन्य भवनों पर सामान्यतः ज्यामिति और अरबेस्क विधि का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। ये डिजाइन पत्थर पर कम उभरी हुई नक्काशी, प्लास्टर पर कटाव और चित्रित और जड़ाऊ आदि माध्यमों से किए गए। गारा और मोर्टार पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन्हें लोहे की कीलों से जोड़ा जाता था। इस रूप में चूने का प्रयोग भी एक प्रमुख तत्व था, जो पारंपरिक भवन निर्माण शैली से अलग था। मकबरा वास्तुकला भी इस्लामी वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस्लाम में मृतकों को दफनाने की प्रथा अपनाई गई है। मकबरा वास्तुकला की कुछ सामान्य विशेषताएं ये है कि एक गुंबदाकार कक्ष हुजरा, जिसके केंद्र में एक स्मारक कब्र और पश्चिमी दीवार पर एक मेहराब और भूमिगत कक्ष में वास्तविक कब्र होती थी। मुगलों ने मकबरों के चारों ओर बागों की व्यवस्था करके मकबरा वास्तुकला को एक नया आयाम दिया। मुगल कालीन मकबरे सामान्यतः एक बहुत बड़े उद्यान परिसर के केंद्र में स्थित किए गए हैं, जिसके बाद में वर्गाकार खंडों में विभाजित किया गया, जिसे चारबाग शैली कहा जाता है। मुगलों ने भी विभिन्न स्तरों पर चारबाग शैली में विशाल बगीचे और चबूतरे का निर्माण करवाया था। विद्वानों ने बागवानी की चारबाग शैली के विकास को मुगल की मूल भूमि काबुल घाटी को माना है। यहाँ प्राकृतिक दृश्य और भूभागों पर आधार पर उद्यानों और आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया था। मुगलों ने इस बगीचा शैली को विरासत में पाया है, जिसे उन्होंने भारत के नए भूभाग क्षेत्र के अनुसार सर्वोत्कृष्ट तरीके से रूपांतरित कर दिया। इस प्रकार बागवानी की एक रूपांतरित शैली चारबाग पद्धति का विकास हुआ। मुगलों को जड़ाऊ सजावट की एक पद्धति पित्राधुरा मुगलों को जड़ाऊ सजावट की एक पद्धति पित्राधुरा को प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। आगरा में निर्मित एतमादुद्दौला के मकबरे में इसका प्रयोग किया गया था। जैसा कि ऊपर वर्णित है, भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उद्भव के पूर्व शहतीरी पद्धति बड़े पैमाने पर प्रयोग की गई, परंतु इस्लामी शासन की स्थापना के साथ ही वास्तुकला की मेहराब, द्वार और चापाकार विधि से इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रवेश हो गया, एंट्रेंस कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ट्राबीट्स हो गया, ये डोम हो गया, ये शिखर हो गया, ये अरबेस्क विधि है, ठीक है। इस तरह से इसमें नक्काशी की गई है, अरबेस्क मेथड। ये सजावट की एक युक्ति है। तुर्कों ने भवनों के अलंकरण के लिए मानव पशु आकृति का प्रयोग न करके ज्यामितीय और वनस्पतिक आकृतियों के साथ साथ कुरान की आयतों और अभिलेखों के चौखटों का प्रयोग किया। इसकी विशेषता निरंतर निकलने वाले तने हैं, जो फिर से तैयार तनों की श्रृंखला में बढ़ जाती है। पत्तेदार दूसरा तना फिर से बढ़ जाता है और मुख्यतः तने में आपस में लौट कर से एकीकृत हो जाते हैं। उसको अरेबिस्क मेथड कहते हैं, अरेबिस्क मेथड। सल्तनत शैली।